Good morning, everybody. Good morning, Harshvardhan. Good morning, Niharika. Good morning, Akansha. Good morning, Rakhi. Loknath. Good morning. बिल्कुल अच्छा हो राखी बेटा. वेरी गुड मॉर्निंग. ऐश्वर्या. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. 12 जने देख रहे हो, 6 लाइक है केवल. नाइंसाफी है. फटाफट से लाइक करो, फटाफट से लाइक करो सभी लोग. जल्दी से सभी लोग लाइक कर लें. हम लोग जुड़ चुके हैं आज के इस थंडरिंग ट्यूसडे को. मॉर्निंग लाइव विद बत्रा सर. आओ कुछ अच्छा करते हैं. अन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर चलते हैं और बत्रा सर की क्लासेस करते हैं. आप सभी ने नया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक. नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे. इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेटा. जल्दी से सभी लोग कर लें. मित्रन गुड मॉर्निंग. राजा गुड मॉर्निंग. युक्ति गुड मॉर्निंग. श्रद्धा गुड मॉर्निंग. प्रिंस गुड मॉर्निंग. मयंक गुड मॉर्निंग. कृष्णा गुड मॉर्निंग. संयुक्ता गुड मॉर्निंग. श्रावणी वेरी गुड मॉर्निंग. 20 लोग देख रहे हैं से, लेकिन 11 लाइक. बाकी कौन लोग हैं? 9 लोग. फटाफट से लाइक करें वरना रात को आएंगे बुरे बुरे सपने. जल्दी से लाइक करें सभी लोग. ये रही बाहुबली टीम हमारी. मैं हूं प्रोफेसर जे.एस. बत्रा, आपका होस्ट, दोस्त, लाइफ कोच और चीफ मेंटर भी फॉर द सब्जेक्ट एएसएसएम. हम केवल सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम लाइफ भी सीखेंगे. मेरे बिल्कुल बगल में खड़े हैं एक और इंडस्ट्री के वेटरन जो पढ़ाते हैं आपको टैक्स. नाम है उनका जाना पहचाना, किसी पहचान के मोहताज नहीं, विक्रम बियानी सर. हम दोनों हैं इस फील्ड के एक्सपीरियंस्ड होल्डर. विक्रम सर भी पढ़ा रहे हैं कम से कम 18-20 सालों से और हजारों स्टूडेंट पढ़ा दिए बेटा उन्होंने भी. कई ऑल इंडिया रैंक दिए उन्होंने. और उनके पास में हैं आपके एवर डैशिंग अंशुल सर. और इस साथ साथ में उनके हैं एक मोहक मुस्कान वाले हमारे श्री राठी सर. देन वी हैव 3 लवली लेडीज विद अस. वी हैव स्वाति अग्रवाल मैम, न्यू इंडक्शन इन आर बाहुबली टीम. आपको पढ़ाएंगे एफएमई को. उर्मिला जावड़े मैडम, वेटरन ऑफ दिस फील्ड. सीए फाउंडेशन पढ़ाती हैं आप, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं आपको सब्जेक्ट पेपर लॉ का. और फिर है आपके पास में लवली लेडी खुशबू सांघवी मैडम जो हमारे साथ पढ़ाती हैं ऑडिट सेकंड ग्रुप में. फिर आप देखें हमारे पास में निशांत सर, अखिलेश डागा सर और आप सबके चहेते अंशुल सर. और हमारे साथ आपके धीरे धीरे दिमाग में उतारने वाले सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग को धीरज रेणवा सर. और ऐसी एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी संजीव मित्तल सर. और हमारी इस बाहुबली टीम में नया इंडक्शन ईशान गुप्ता सर जो आपको पढ़ाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कल मैंने देखी दोनों की क्लास. मैंने देखी स्वाति मैम की क्लास और ईशान गुप्ता सर की क्लास. मुझे अब बिलीव हो रहा है ये सेकंड ग्रुप आपका फर्स्ट ग्रुप से भी बढ़िया जाने वाला है. फर्स्ट ग्रुप से भी ज्यादा अच्छा आपको मिलेगा सेकंड ग्रुप में. तो फटाफट से सारे बच्चों सेकंड ग्रुप के नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो. 16 तारीख से हम उसी पे लाइव मिलेंगे आपको. अभी तो हम पुराने नए चैनल दोनों पे दिखाई दे रहे हैं आपको. फिर मिलेंगे हम बेटा दोनों चैनल पर के बजाय एक चैनल पर. आज की क्लास का मॉनिटर कहाँ है? मॉनिटर अभी नहीं दिखा है. जल्दी से आ जाए भाई मॉनिटर. सिमरन आपका इंतजार हो रहा है. 23 लोग देख रहे हैं, 17 केवल लाइक. फटाफट से लाइक कर लो भाई. ये कौन लोग हैं? 6 लोग. फटाफट से लाइक करो. साफवान मोहम्मद कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर. सर जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एसएम का फुल लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए इंस्टीड ऑफ अपलोडिंग ऑन अन अकेडमी ऐप, जिससे सीएस और सीए में बच्चों का इजी रहेगा लेक्चर एक्सेस करने का. बेटा यहाँ पे तो हम डेली लाइव ही आ सकते हैं, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे आने का, है ना. बाकी हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है बेटा. रियाज शाह गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटा. साफवान आप इसके लिए सिमरन से बात करना. ये आ गई सिमरन. ठीक है, क्लास की मॉनिटर आज लेट है. ठीक है साफवान, आप सिमरन से बात करना इस बारे में. सिमरन आपको बेटा सब हेल्प कर देगी. बिल्कुल हाजिर हो गई सिमरन. 24 लोग देख रहे हैं, 21 लाइक. 3 लोग कौन है? फटाफट से लाइक करो, फटाफट से लाइक करो. लाइक करने में देरी मत, यही मत करो. आपके लाइक से ही तो हमें उत्साह बढ़ता है कि हम आपको फटाफट से बहुत सारी चीजें दे सके बेटा जी. चलिए बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं. हम बताते हैं बेटा आपको हमारा नया टाइम टेबल. जो लोग नए हैं उनको पता होना चाहिए.
मॉर्निंग में 9 से 10 बजे आपको ऑडिटर एश्योरेंस पढ़ाया जाता है खुशबू सांघवी मैडम द्वारा। उसके बाद 10:15 से 11:15 में आता हूँ प्रोफेसर जे एस बत्रा। फिर 11:30 से 12:30 आपके बाद एडवांस अकाउंटिंग है धीरज रणवा सर। उसके बाद 1 से 2 बजे तक डायरेक्ट टैक्स फर्स्ट ग्रुप का श्री राठी सर। 2:10 से 3:10 इकोनॉमिक्स पर फाइनेंस है स्वाति अग्रवाल मैडम सेकंड ग्रुप की। 3:15 से 4:15 कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग संजीव मित्तल द्वारा सर। 4:30 5:30 इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएंगे आपके बाहुबली सर विक्रम बयानी सर। 5:45 से 6:45 कॉर्पोरेट अदर लॉ आएंगे नीरज महाजन सर। 7 से 8 अकाउंटिंग आएंगे आपके प्यारे डैशिंग अंशुल अग्रवाल सर। और 8:15 से 9:15 आएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास में सीए ईशान गुप्ता सर। नया इंडक्शन हमारे इस नई बाहुबली टीम में आगे बेटा सबको समझ में। आप सबको पता है हम लोग कर चुके हैं एक नए चैनल का आगाज। आप सबको उसे उतना ही प्यार देना है जैसा आपने हमारे फाउंडेशन और इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के चैनल को दिया है। तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा इसका लिंक दे रखा है, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर दें क्योंकि 16 ऑनवर्ड हम आपको उसी पे लाइव नजर आएंगे। आगे बात सबको समझ में। चलिए हम आप तक कर चुके हैं बेटा 2 मैराथन, सीए फाउंडेशन का पिछले हफ्ते और सीए इंटरमीडिएट का। और अब इस संडे हम फिर से लेके आ रहे हैं बेटा एक मैराथन और सभी सब्जेक्ट का होगा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। आपको हमारे साथ अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी है, कुर्सी की पेटी बांध देनी है और टेबल पर ही बैठ के हमारे साथ सारे कोर्सेज को मैराथन में रिवाइज करना है। दिस संडे वी आर कमिंग अप विद ए बिग मैराथन आप सब लोगों के लिए बेटा जी। चलिए शुरू करते हैं अपन अपना सब्जेक्ट। हम आज का टॉपिक लेंगे एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रैटेजिक अलायंस। एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रैटेजिक अलायंस लेने जा रहे हैं बेटा अपन आज। सिमरन कह रही सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल, नमस्कारम, वड़क्कम, आदाब अर्ज है सभी को। मित्रन कह रहे पनिशमेंट दीजिए सर इसको। पनिशमेंट इसका ये है कि ये आज की दोपहर की स्पेशल क्लास में सबसे पहले आएगी। साफवान मोहम्मद कह रहे आई मीन टू से सर आप एसएम का फुल लेक्चर यूट्यूब पर ही लाइव आइए। चलिए बेटा इसके लिए आप सिमरन से बात कर लेना है ना, वो आपको बता देगी। शोभित जैन कह रहे हैं सर हाउ लेक्चर यू विल टेक टू कंप्लीट। बेटा ये तो कंप्लीट हो रहा है ना, 2 दिन में ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है शोभित। हम चैप्टर 4 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगले 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं। आपका एक चैप्टर पूरा हो गया, 10 नंबर के सवाल आपके हो गए इससे। हम इससे पहले यही इसका कर चुके हैं, अगर आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देखिए, वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो आपके यही इसके भी एक चैप्टर पूरा हो जाएगा 2-3 दिनों में और एसएम का भी हो जाएगा। लेकिन आपके लिए बेटा उसको आना पड़ेगा, आपको मॉर्निंग में लाइव हमारे साथ में यूट्यूब पर 10:15 से 11:15 बजे और आना पड़ेगा हमारी स्पेशल क्लास में 3:15 से 4:15 बजे। हमारा पढ़ाने का तरीका ये रहता है, अगर हम मॉर्निंग में एसएम पढ़ा रहे हैं तो हम दोपहर की क्लास में स्पेशल क्लास में ऐप के ऊपर पढ़ाते हैं ईआईएस, और अगर हम मॉर्निंग में ईआईएस पढ़ाएंगे तो दोपहर में पढ़ाएंगे आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस तरीके से रोज आपके साथ हमारा साथ बना रहेगा और होगा बेटा जी पूरा कोर्स। इसलिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। और आप कुछ स्पेशल हमसे चाहते हैं तो आइए बेटा प्लस के कोर्सेज पे, जहां हम तैयारी कराएंगे आपको एग्जामिनेशन की और रैंक की बहुत सारी कराएंगे, आपको प्रैक्टिस बहुत चलेंगी वहां, टेस्ट सीरीज बहुत सारे एमसीक्यू वहां पे आपसे करवाए जाएंगे सॉल्व। बेटा हम शुरू कर चुके हैं, 2 सब्जेक्ट हमारे प्लस पे जा चुके हैं, एक तो एडवांस अकाउंटिंग का और दूसरा ऑडिट एश्योरेंस का। शायद थर्सडे से मैं और एफएमईको के 2 और सब्जेक्ट भी प्लस पे शुरू हो जाएंगे। तो जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना हो वो ले सकते हैं। मैं अपना कोड नहीं बताने जा रहा आपको, आप जिन चहेते टीचर से लेना चाहते हैं उनके कोड को उपयोग में ले लें बेटा जी। सिमरन कौर सर कल आरआईएल का वर्चुअल एजीएम हुआ। बिल्कुल बेटा वर्चुअल एजीएम हुआ, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स और इन्हीं सब चीजों को। सिमरन कौर 15 जुलाई एट 2 PM। वेरी गुड बेटा। सिमरन कह रही है मित्रन ऐसा करेंगे भाई, दोस्त है मेरा कि दुश्मन। हाँ ये तो दोस्त ना रहा है ना, ये ऐसा हो गया है। मित्रन कह रहे हैं दोस्त वाला दुश्मन है। विधि कह रही है सर स्ट्रैटेजिक अलायंस इज नॉट इन द ओल्ड सिलेबस। बेटा स्ट्रैटेजिक अलायंस ओल्ड सिलेबस में नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा, पर आप पढ़ लें क्योंकि आपके काम आ सकता है ये, है ना। इसमें क्योंकि हम मर्जर एक्विजिशन सब की एक साथ बात करने जा रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई ऐसा एमसीक्यू बन गया आपके तो आपको मदद ही मिलेगी बेटा। इसलिए इसको पढ़ ले आप, है ना, आपके काम ही आएगा बेटा, अभी नहीं तो बाद में काम आने वाला है। नो प्रॉब्लम विद दैट। सिमरन कह रही है साफवान मोहम्मद बोलना चाह रहे हैं कि एसएम आप यूट्यूब पर लाइव में ही करो। हाँ इसके लिए अपन वो जो अपना जो बेटा टेलीग्राम चैनल है उस पर जोड़ो इसको, वहां बात करेंगे इससे, है ना, इसको वहां जोड़ दो, बात करेंगे इससे बेटा वहां पे। चलिए
बेटा बिना समय गवाए हुए हम लोग बात करते हैं बेटा आज के टॉपिक की, एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। और मैं इसके साथ साथ आपको पुराना भी रिवाइज कराऊंगा जो मैंने कल पढ़ा था, है ना, कल पढ़ा था। अच्छा मुझे बताओ, पहले कल वाला रिवाइज करा दूं या आज वाला पढ़ा दूं? फटाफट से चैट बॉक्स में सब लोग लिख के बता दो मुझे। 43 लोग देख रहे हैं और 25 लाइक, ये तो बड़ी नाइंसाफी है, मैं रो दूंगा। जल्दी से करो भाई लाइक, आपके लाइक से ही मेरा उत्साह बढ़ता है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा आपके लिए। आकाश कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। यू आर न्यू, नो प्रॉब्लम विद दैट बेटा। आज से जुड़े रहें और हमारे बाकी के सारे लेक्चर्स आप यूट्यूब पर पढ़े हैं, ऑफलाइन देख लीजिएगा, लाइव यहाँ देखिएगा और दोपहर पे आइए हमारी 3:15 से 4:15 बजे क्लास में, स्पेशल क्लास जिसमें हम करा रहे हैं आज मोबाइल कंप्यूटिंग, ये इसका टॉपिक। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। मयंक कह रहे हैं कल वाला रिवाइज करा दो, श्रद्धा कह रही है कल वाला रिवाइज करा लो, वृष्टा कह रही है आज वाला पढ़ा लो, विधि कह रही है पहले एक्सप्लेन कर दीजिए सर, मित्रन कह रहे हैं 3x रिवीजन करवा दो, फास्ट रिवीजन करवा दो, साफन मोहम्मद कह रहे हैं टेलीग्राम पे सिमरन जोड़ देगी बिल्कुल, गौरव कह रहे हैं हेलो सर, वेरी बेटा वेरी गुड मॉर्निंग गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। स्मार्ट, सत श्री अकाल बेटा। तेजस हेलो सर, सॉरी फॉर द लेट, कोई बात नहीं बेटा, चलो फटाफट से जुड़ जाओ आप, कल लेट मत आना। सीएमए आई एम न्यू, कल वाला रिवाइज कराओ प्लीज सर, अभी फटाफट कराते हैं। ऋषभ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। युक्ति सर आगे से स्टार्ट करो, फास्ट रिवाइज करा दो। राजा सर को जेनरिक मर्जर का रिवाइज करा दो। अक्षय चेनॉय की भी बहुत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो तो मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूं 4x पे, ताकि सब लोगों को पता चल जाए क्या हमने पढ़ा था, क्योंकि आज का टॉपिक उससे रिलेटेड है। तो हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक आप बच्चों ने लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दो बेटा, सबसे फटाफट लाइक कर दो ताकि हमारा उत्साह बना रहे आप लोगों के साथ में। चलिए बेटा जी, हम कल डिस्कस कर रहे थे एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन, देयर आर 2 एक्टिविटीज। समझे जरा इसको, मर्जर का, जो नए लोग आए वो थोड़ा ध्यान से सुने, पुराने लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। मर्जर का मतलब होता है दो या दो से अधिक एंटिटीज मिलकर एक नई एंटिटी बना लेती हैं, उसके बाद उस नई एंटिटी में दोनों अपने प्रॉफिट, अपने ऑपरेशंस को एंजॉय करती हैं। जैसे ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन इंडिया चाय के मार्केट की दो बड़ी कंपनियां थी, आपस में कंपीट करने की बजाय उन्होंने अपने में हाथ मिलाया, उन्होंने एक ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया नाम की मर्ज्ड कंपनी बनाई और अपने ऑपरेशन उसमें करने शुरू कर दिए और मार्केट को कैप्चर कर लिया। एक्विजिशन में क्या होता है सर? एक्विजिशन में एक बड़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी एक छोटी वीकर कंपनी को टेक ओवर कर लिया करती है, उसके बाद छोटी एक्विजिशन कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, जो है वो नाम रहता है बड़ी कंपनी का। जैसे रतन टाटा की कंपनी ने कोरस को, यूरोप की कंपनी को अक्वायर किया, रतन टाटा एक्वायर्ड कोरस, तो अब कोरस का नाम नहीं है, रतन टाटा की ही कंपनी का नाम है जो है स्टील की कंपनी। मर्जर होती है फ्रेंडली टर्म्स पे, एक्विजिशन होती है जनरली अनफ्रेंडली टर्म्स पे। जिसकी ताकत चलती है वो छोटी कंपनी को दबा के अपने हिसाब से मर्ज, अपने हिसाब से एक्वायर कर लिया करता है। ये बात थी बेटा मर्जर और एक्विजिशन में मुख्य बात आप सबके समझने की। इससे मिलता है हमें इंस्टेंट ग्रोथ। क्या मिलता है बेटा? हमें इंस्टेंट ग्रोथ मिला करता है। तो आपको बेटा जो शब्द याद रखने हैं वो है इंस्टेंट ग्रोथ। देखा लिखा हुआ भी है इसमें, merger and acquisition is an existing concern, is an instant means of achieving the expansion, it is an attractive and tempting proposition। और याद रखेंगे बेटा आप, क्या है ये? attempting and tempting proposition। ये बेटा जी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। मेरे पढ़ाने का तरीका बेटा क्या रहा करता है आप सबको पता है, मैं हमेशा पढ़ाता हूं तो ये बताता हूं आप सब लोगों को कि एमसीक्यू क्या आएगा, केस बेस्ड स्टडी क्या आएगी, ताकि आप सबको पता चलता रहे बेटा पढ़ते पढ़ते कि हमारे को क्या मिलने जा रहा है। बात आ गई क्या सभी को बेटा समझ में? ये कोई डाउट है आप सबको समझने में? डाउट नहीं है सबको समझने में? चलो आगे बढ़ते हैं। इससे फायदा क्या होता है? हम इंटरनल स्क्रीनिंग करते हुए अपॉर्चुनिटी को सीज करते हैं और रिसोर्स को बिल्ड करते हैं ताकि ग्रोथ को मटेरियलाइज कर सकें। बात आ गई क्या सबको समझ में? चलो अब बात करते हैं इससे आगे हम लोग merger is considered to be process when two or more company come together to expand their business operation. In such a case deal gets finalized on the friendly term याद रखेंगे बेटा मर्जर में। ये एमसीक्यू में सवाल आपसे हो सकता है।
और एक न्यूली एंटिटी में दोनों फायदा उठाते हैं। इन ए मर्जर टू ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल गेन अलोंग विद ब्रेकिंग द ट्रेड बैरियर। उदाहरण है इसका बेटा ब्रुक बॉन्ड एंड लिप्टन इंडिया। बताया हमने आपको, ब्रुक बॉन्ड एंड लिप्टन इंडिया ने ऐसा किया। कल मुझे कुछ और एग्जाम्पल मैंने दिए थे, कौन मुझे बताएगा कुछ और एग्जाम्पल मर्जर के कौन से हैं? जल्दी से मुझे बताओ कुछ और एग्जाम्पल कौन से हैं। मैंने कल कुछ बताए थे एग्जाम्पल। अश्विनी बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रंजना गुड मॉर्निंग। फटाफट से मुझे बताओ जल्दी से सभी लोग, क्या और मर्जर के एग्जाम्पल मैंने कल बताए थे आप लोगों को? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएं। जो मैंने अभी समझाया आपको इस लाइमलाइट में, और मर्जर के एग्जाम्पल क्या थे? वोडाफोन आइडिया, विधि बता रही है वोडाफोन आइडिया। आइडिया वोडाफोन, वोडाफोन आइडिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ बेटा, और बताओ और बताओ। वोडाफोन आइडिया भी ऐसा ही एक मर्जर है। और जब ये मर्ज हुए तो हिंदुस्तान के उस समय टेलीकॉम मार्केट की नंबर 1 बनी डिज्नी हॉटस्टार, एयरटेल एयरसेल, एयरटेल एयरसेल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब समझ में आ गया। चलो बात करते हैं बेटा एक्विजिशन की। क्या है एक्विजिशन? एक्विजिशन देखें बेटा, when one organization takes over the other organization and control its business operation, it is known as acquisition। उसके बाद बेटा खत्म हो जाता है छोटे का अस्तित्व। एसएस बाथरूम फर्निशिंग फिटिंग मर्ज हो गई किसमें? किसमें मर्ज हो गई? वर्टिकली मर्ज हो गई किसमें? एशियन पेंट में। ये भी एग्जांपल है मर्जर का, पढ़ेंगे 4 तरीके के मर्जर। In the process of acquisition, one financially strong organization overpowers the weaker one। overpower किस में होता है भाई? ओवर पावर वर्ड होता है एक्विजिशन में। ओवर पावर किस में होता है बेटा? ओवर पावर होता है एक्विजिशन में। टीवी 18 जो था ग्रुप, टीवी 18 जो ग्रुप था राघव बहल का, जिसका न्यूज 18 नेटवर्क भी आता है, वो मर्ज हो गया बेटा किसमें? रिलायंस इंडस्ट्री में, है ना। ये था कॉन्ग्लोरोमेट वाला मर्जर। पढ़ेंगे बेटा इन सब चीजों को। अनफ्रेंडली, ओवर पावर, ये सब चीजें किसके साथ जुड़ी हुई है बेटा? ये सब जुड़ी हुई है हमारे साथ में एक्विजिशन में। एक्विजिशन ऑफन हैपेंस ड्यूरिंग द रिसेशन इन द इकोनॉमी एंड ड्यूरिंग द डिक्लाइन प्रॉफिट मार्जिन। और क्या वर्ड जुड़े हुए हैं बेटा? और क्या वर्ड जुड़े हुए हैं? रिसेशन के दौरान होता है, जब इकोनॉमी में डिक्लाइन आ रहा होता है, जब मार्केट में बहुत अच्छे से तेजी से ग्रोथ नहीं आ रही होती है, तब ये सब कुछ हुआ करता है। द कंबाइंड ऑपरेशन दैट रन अंडर द नेम ऑफ पावरफुल एंटिटी, ए डील इन दिस केस इज ऑफन ऑफन इन अनफ्रेंडली टर्म। तो 5वां वर्ड हो गया अनफ्रेंडली। तो बेटा 5 वर्ड हो गए एक्विजिशन के साथ में। ओवर पावर वर्ड इसके साथ है, इसके अलावा रिसेशन इसके साथ है, डिक्लाइन प्रॉफिट मार्जिन इसके साथ है, ऑफ अन अनफ्रेंडली टर्म इसके साथ है। तो बताओ एक्विजिशन में किसका उदाहरण मैंने दिया? टाटा ने कोरस को एक्वायर किया। और बताओ किसने किसको एक्वायर किया? फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया। और बताओ जरा, एडिडास ने रीबॉक को एक्वायर किया। और बताओ जरा, मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ जरा, और किसने किसको एक्वायर किया? फ्लिपकार्ट ने मंत्रा को एक्वायर किया। एडिडास ने रीबॉक को एक्वायर किया। फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया। ये सारे एग्जाम्पल बेटा किसके आएंगे? एक्विजिशन के आएंगे। ये सारे एक्विजिशन के आएंगे बेटा जी। मित्रन कह रहे हैं सर राजस्थान में इतनी अनस्टेबिलिटी क्यों है? पॉलिटिकल सिनारियो की बात कर रहे हैं क्या बेटा आप? पॉलिटिकल सिनारियो की बात कर रहे हैं? टाटा जगुआर बिल्कुल एक्वायर हुआ। अन अकेडमी वाईफाई एक्वायर हुआ। हॉरिजॉन्टल मर्जर हुआ। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया, बिल्कुल। स्टरलाइट ने एसआर को किया। प्रखर लेट आए हैं, सॉरी मांग रहे हैं, हमने एक्सेप्ट की बेटा, कल से नहीं आओगे तब मानी जाएगी, और इसका भुगतान करना पड़ेगा आपको आज की स्पेशल क्लास में समय पर आके। तो प्रखर की अटेंडेंस में सबसे पहले लगाऊंगा, मैं प्रखर को देखना चाहता हूं 3:15 पर आज की हमारी स्पेशल क्लास में, जो है मोबाइल कंप्यूटिंग के ऊपर, दोपहर में अनअकैडमी ऐप पर। प्रखर मुझे जल्दी मिलेंगे, सिमरन मुझे जल्दी मिलेगी, बाकी से जो लेट आए हैं उनकी पनिशमेंट है, वो स्पेशल क्लास में जल्दी आएंगे। राखी कह रही है फेसबुक ने इंस्टा को किया, बिल्कुल ठीक बेटा। टाटा मोटर ने जगुआर और लैंड रोवर क्यों किया? अरे आपको तो सबको सब्जेक्ट समझ में आ गया।
मजा आ गया। सीएमए वाले बच्चे, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, सीए के ओल्ड कोर्स के बच्चे, सी के न्यू कोर्स के बच्चे, अगर आप ऐसा जवाब दोगे तो बताओ नंबर कोई काटेगा कहाँ आपके? आप तो फ्लाइंग कलर से पास हो रहे हो बेटा। ये नवंबर 20 के एग्जाम अटेम्प्ट में, ये नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जब भी हो। चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन। हमने बात कर ली एक्विजिशन की भी, अब बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की, फिर चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज के टॉपिक के ऊपर जाएंगे बेटा हम। पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी बेटा? टाइप्स ऑफ मर्जर की। और फिर कल जो कुछ चीज पढ़ाई थी उसमें किसी को कंफ्यूजन था, हम उसको दूर करेंगे। देखिए बेटा, हमने 4 प्रकार के मर्जर पढ़ाए थे आपको। कौन से 4 मर्जर थे? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोरोमेट। कौन से 4 थे बेटा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोमेरेट। 4 तरीके के बेटा होते हैं मर्जर। 4 तरीके के बेटा होते हैं मर्जर। अब ये मर्जर में हॉरिजॉन्टल मर्जर की बात पहले करते हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री। दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होते हैं। इट इज द मर्जर विद द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। ये होता है लेटरली। कैसे होता है बेटा? ये लेटरली। फायदा क्या होता है? दिस टाइप ऑफ मर्जर इज टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब दोनों के प्रोडक्शन हाउस मिल जाते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ मिल जाती है, दोनों की वर्कफोर्स मिल जाती है, तो हम ज्यादा बड़ा काम कर पाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। और इसी का एडवांटेज लेने के लिए हम करते हैं बेटा क्या? हॉरिजॉन्टल मर्जर। वोडाफोन आइडिया की बात कर लो आप, एडिडास रिबॉक की बात कर लो आप, है ना, फेसबुक और इंस्टा की बात कर लो, फेसबुक और व्हाट्सएप की बात कर लो। ये सब एग्जांपल हॉरिजॉन्टल मर्जर में आएंगे, क्योंकि हम इमीडिएट अपने कॉम्पिटिटर को अपने में मर्ज कर रहे हैं। चलिए बेटा, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल मर्जर की। वर्टिकल मर्जर की वर्टिकल मर्जर की वर्टिकल मर्जर क्या होता है बेटा? जब हम अपनी चेन में या तो एक कदम पीछे जाके, सपोज मैं प्रोडक्शन करता हूं तो पीछे जाके रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाने वालों को अपने में मर्ज कर दूं, या मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो अपनी सेल्स एक्टिविटी पहले मैं दूसरों से कराता था, अब मैं किसी सेल्स एक्टिविटी वाली टीम को या उनके रिटेल चैनल को अपने में मर्ज कर लूं ताकि उसका बेनिफिट उठा सकूं, तो ये कहलाता है बेटा वर्टिकल मर्जर। इसमें अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं रॉ मटेरियल सेमी फिनिश, तो इसको कहते हैं बैकवर्ड वाला, और जब हम आगे की तरफ आते हैं तो बेटा इसको कहते हैं फॉरवर्ड वाला। जैसे हमने एग्जांपल दिया था एसएस बाथरूम फर्निशिंग एंड फिटिंग। शहरों में तो अपना माल बहुत बेच देता था नए घरों में, लेकिन वो गांव में तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहा था। उसने देखा एशियन पेंट की गांव और शहर सब जगह अप्रोच है, तो उसने कहा एशियन पेंट के साथ मर्ज होना फायदे का सौदा है, ताकि गांव गांव तक भी उसका माल पहुंचे। तो एसएस बाथरूम फर्निशिंग एंड फिटिंग मर्ज हुआ किसमें? एशियन पेंट्स में, टू टेक एडवांटेज ऑफ रूरल एरिया सेल्स। ये किसका एग्जाम्पल माना जाएगा बेटा? वर्टिकल का। वर्टिकल का माना जाएगा बेटा। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, बिल्कुल ठीक। सब लोग लिख रहे हैं, अपर्णा लिख रही है बिजनेस ऑफ सेम लाइन बट डिफरेंट लेवल इज वर्टिकल। तेजस लिख रहे हैं सेम इंडस्ट्री एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक। एसएस बाथरूम फर्निशिंग इसका उदाहरण है। इट इज अ मर्जर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री बट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बस इतना याद रख लो, ये 2 लाइनों उनके कीवर्ड के साथ अगर आपने याद कर लिया, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी। फिर हमने बताया था को जेनरिक मर्जर। क्या होता है बेटा को जेनरिक मर्जर? को जेनरिक का मतलब होता है जब दो कंपनियां जो कि अलग अलग हैं लेकिन एक जैसे इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट बना रही हैं। जैसे मैं बात करूं किचन अप्लायंसेस की। किचन अप्लायंसेस में सैमसंग क्या बनाती है? आपको फ्रिज बना के देती है। लेकिन किचन में फ्रिज के अलावा आपको ओवन भी चाहिए, आपको गैस स्टोव भी चाहिए, आपको चिमनी भी चाहिए, आपको और भी कुछ चीजें चाहिए होती है। अब सैमसंग के पास तरीका, या तो वो खुद सब बनाए, और अगर वो सब बनाएगी उसको हर फील्ड में अपना नाम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी ओवन के क्षेत्र में बड़ी कोई कंपनी है, स्टोव के क्षेत्र में कोई बड़ी कंपनी है, पिजन जैसी एक बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान में, है ना, या हॉकिंस जैसी एक बड़ी कंपनी है कुकर प्रेशर के क्षेत्र में, तो प्रेस्टीज एक बड़ी कंपनी है, तो सैमसंग क्या कर सकती है? इनको अपने साथ मर्ज कर सकती है ताकि सारे किचन अप्लायंसेस की रेंज केवल सैमसंग ही दे सके, या सैमसंग और इनके साथ जो मर्ज हुई कंपनियां वो दे सके। तो बेटा ये क्या कहलाएगा? को जेनरिक मर्जर। ये कुछ कुछ आपको साउंड कैसा करता है? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जैसा साउंड करता है। ये कैसे साउंड करता है बेटा? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जैसा साउंड करता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी खुद करती है, मतलब मैगी ने पिचकू खुद बनाया, कोई कंपनी अपने से ही, सैमसंग अगर खुद से ही किचन अप्लायंस खुद ही बनावे, सैमसंग कहे मैं ही ओवन बनाऊंगी, सैमसंग कहती है मैं ही स्टोव बनाऊंगी, सैमसंग कहती है मैं ही चिमनी बनाऊंगी, तो ये कहलाएगा बेटा कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन अगर सैमसंग कहती है मैं तो फ्रिज ही बनाऊंगी, अब कुकर प्रेशर में कौन आगे है? प्रेस्टीज से, प्रेस्टीज आगे है ना,
जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, है ना, ये टैगलाइन चला करती थी प्रेस्टीज की। तो प्रेस्टीज नंबर 1 ब्रांड है कुकर प्रेशर में, तो सैमसंग ने प्रेस्टीज को मिला दिया कि कुकर प्रेशर तेरे साथ मिलके बेचेंगे, हमारा नाम तो चलता ही है सैमसंग का, तेरे साथ कुकर प्रेशर का सेल बढ़ाएंगे, किसी के साथ चिमनी का सेल बढ़ाएंगे, किसी के साथ ओवन का सेल बढ़ाएंगे। इस तरीके से सैमसंग खुद ये काम न करते हुए कई कंपनियों को अपने साथ मर्ज कर ले। खुद नहीं कर रही है, खुद नहीं कर रही है, खुद नहीं कर रही है, खुद करे तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, और अपने साथ मर्ज कर दे तो को जेनरिक मर्जर। अंतर समझ में आया क्या? दोनों के बीच अंतर क्या? मेरे जैसा टीचर होगा अगर पेपर बनाएगा, ये सवाल जरूर एग्जाम में आप देखोगे। मेरा सारा पेपर उतना इजी नहीं रहने वाला है जितना कोई दूसरा टीचर बनाएगा। मैं हमेशा डिफरेंशिएट करना चाहूंगा रटने वाले स्टूडेंट में और समझ के पास करने वाले कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने वाले पेपर में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कहा जाता है आप पेपर को ऐसा बनाएं ताकि कंसेप्चुअली जो पढ़ के आए वही बच्चा पास कर पाए। रटने वालों को इंस्टीट्यूट भी पास नहीं करना चाहती, और इसीलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम जगह इस सब्जेक्ट में बच्चा पास नहीं कर पाता है, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने वाले दोनों रट ही रहे हैं इसको, समझ कोई राय नहीं है इसको। और इसीलिए जब एमसीक्यू भी आता है तो हवा खसक जाती है, समझ नहीं आता उसको। इसलिए आपको बेटा कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना होगा। जब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तभी आप इस सब्जेक्ट को पास कर पाएंगे। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आई? को जेनरिक और कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के बीच अंतर क्या? फटाफट से बेटा जी चैट बॉक्स में सब लोग लिख के बताएं, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अपर्णा कह रही है कैमरा और स्टैंड। बिल्कुल बेटा, कैमरा और स्टैंड अगर अलग अलग कंपनी बना रही है तो कैमरे वाली कंपनी स्टैंड बनाने वाले को अपने में मर्ज कर ले, को जेनरिक मर्जर। और अगर कैमरा बनाने वाली कंपनी खुद ही स्टैंड बनाने लग जाए, खुद ही करने लग जाए, तो इसको कहेंगे कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। अपर्णा आपने सब्जेक्ट समझ लिया, मुझे पता है अपर्णा स्कोर करेगी इस बार बहुत अच्छा। मयंक, सिटी ग्रुप ट्रैवलर इंश्योरेंस बेटा, बिल्कुल ठीक, सिटी ग्रुप ट्रैवलर इंश्योरेंस। सब कह रहे यस सर यस सर यस सर यस सर। वितरण कह रहे बिटर ट्रूथ इन सीए इंडस्ट्री। क्या कहना चाह रहे बेटा, मैं नहीं समझ पाया। सीए में कह रहे हैं यस सर, राजा कह रहे हैं यस सर, तेजस कह रहे हैं यस सर, अश्विनी कह रहे हैं यस सर, अपर्णा कह रही है यस बिजनेस नॉट ऑफ सेम काइंड बट फॉल्स इन सेम क्लास। एग्जैक्टली अपर्णा, यू हैव गॉट द राइट वर्ड्स फॉर योर एक्सप्लेनेशन। बस ऐसा ही तो कुछ चाहिए हमें। पहले आप इंस्टीट्यूट जो देखना चाहती है वो बताओ आप, है ना, बताओ। मर्जर्स आर ऑफ 4 टाइप, कौन कौन से? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, को जेनरिक, कॉन्ग्लोमेरेट। फिर उसके बाद उसके कीवर्ड बता दो, फिर आप एक्सप्लेनेशन दे दो। अपने एक्सप्लेनेशन से शुरुआत मत करना, फिर नंबर नहीं पाओगे आप, है ना। ये मैं सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, और ऐसी बहुत प्रैक्टिस हम प्लस के कोर्स में करने वाले हैं। श्रावणी कह रही है यस सर, संयुक्ता कह रही है यस सर, जॉय कह रही है पैकेजिंग एंड गुड्स। वेरी गुड बेटा, नए नए एग्जाम्पल देखो आप सब लोग बना रहे हो, इसका मतलब सब्जेक्ट की अच्छी समझ होगी। यही तो बेटा मुझको करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने जो आपको पढ़ा दिया एटलीस्ट आपका माइंड इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर कोई नया सवाल भी आता है हमारी क्लासे पढ़ने के बाद तो आप अटेंड कर पाओगे। वरना क्या हो रहा है बेटा, जनरली जो टीचर रटा रहे हैं उनसे क्या हो रहा है, जितना पढ़ा दिया उसमें से कुछ आए तो ठीक, नहीं तो कर्म फूटे आपके। वैसा नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, समझने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताकि आप सब्जेक्ट की समझ कर सके, क्योंकि जिंदगी भर काम आना है। आगे चल के अगर आप कभी कंपनियों को संभालेंगे तो सीएफओ की पोजीशन भी आप लोगों के लिए, तो बेटा तब तो मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा आपको अपनी कंपनी। घर का कोई बिजनेस चल रहा है आपका तो समझना ही पड़ेगा बेटा जी आपको। तो ये सब सब्जेक्ट समझ लें, आपकी जिंदगी भर काम आना है ना। अभी कोई बैठा था जो कह रहा था सर हमारे ये कोर्स में नहीं है, तो बेटा ये जिंदगी के तो कोर्स में है ही ना, है ना। सीए में होके या सीएस एग्जीक्यूटिव करके भी तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी अपने को, कंपनियां संभालनी है तो समझना तो पड़ेगा। इसलिए नॉलेज काम आएगा बेटा, चाहे आपके इमीडिएट कोर्स में है या नहीं है, लेकिन कहीं आपके कंसेप्ट को बेटर करने में मदद करेगा। इसलिए जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव सीएमए के बैठे हैं, अगर कहीं हल्का भी डेविएशन आता है तो आप क्लासेस रेगुलर रखिए, क्योंकि ये सारे आपके कहीं ना कहीं टॉपिक से बेटा जी जुड़े हुए हैं। अपर्णा कह रही है थैंक्स अ लॉट सर, भगवान करे आपकी बात सच हो जाए। बिल्कुल होगी बेटा, बिल्कुल होगी। मैं बेटा बता दूं, पिछले 31 सालों से और 62 सीए एग्जाम अटेम्प्ट से पढ़ा रहा हूं। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, और इसीलिए अब तक 2 लाख से ज्यादा बच्चा तो मेरा पढ़ लिया था अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे जुड़ने से पहले, और अब अन अकेडमी पे जुड़ने के कारण पता नहीं कितने लाखों बच्चे और पढ़ लेंगे बेटा। हमने जो पहला डे का चैनल लॉन्च किया है वीडियो हमारा 29 जून का, देखो आप उसको कितने लोग देख रहे हैं, और बाकी सारे वीडियो को भी आप प्यार दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा, हमारी रीच तो बहुत बड़ी होने वाली है, और हम जो कहते हैं वो जरूर हुआ करता है ना। इसलिए आप अच्छे से पढ़ते रहे, आप अच्छे से फ्लाइंग कलर से पास करेंगे। जुड़े रहे इस चैनल के साथ में, स्पेशल क्लासेस में हमारे साथ में बेटा।
डन डना डन डन डना डन डन। सिमरन कह रही है चलो बेटा आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया को जेनरिक और कंसेंट्रिक का फर्क। आ जाओ बेटा कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर की बात कर लेते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है डिसजॉइंट, इसका मतलब होता है अनरिलेटेड, पहले जैसा कुछ नहीं। अगर हम ऐसा कुछ काम करते हैं मर्जर में तो इसको नाम देते हैं अपन को जेनरिक मर्जर। जैसे मैंने बताया टीवी 18 नाम का एक ग्रुप था जो कि टीवी चैनल चलाया करता था, होम शॉप 18 नाम का जो है एक वेबसाइट रन करता था ई कॉमर्स के लिए, वो मर्ज हो गया रिलायंस इंडस्ट्री में। मर्ज होने का कारण क्या था, रिलायंस अपने आप में बड़ी कंपनी है और रिलायंस में आना चाहता था टीवी के क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा हम आपके साथ मर्ज हो जाते हैं ताकि दोनों का एडवांटेज उठा सके। अब बताओ रिलायंस पेट्रोकेम की इंडस्ट्री, अच्छा उस समय जियो नहीं था, ये बात मैं पुरानी कर रहा हूँ 7-8 साल पुरानी, तो उस समय जियो नहीं था, तो ये पेट्रोकेम चलाते थे है ना, इसके अलावा टेक्सटाइल में थे, इसके अलावा और सारे बिजनेस में थे, लेकिन इसमें नहीं थे। तो एक तरीका था मुकेश अंबानी खुद के अपने चैनल खुद की सब चीज लाते, इंस्टेंट ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या टीवी 18 को अपने में मर्ज कर लिया राघव बहल का। तो अब बताओ दोनों मिलकर काम कर ही रहे ना ये सब चीज, तो बेटा ये क्या कहलाएगा को जेनरिक डिसजॉइंट वाला। अब आप कहेंगे सर इसमें इसमें और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन में क्या फर्क है, तो बेटा उसमें होता है डाइवर्सिफिकेशन है ना, मतलब एक्विजिशन भी हो सकता है उसमें। इसमें होता है कंपलसरी तौर पे मर्जर, मिलके एक नई कंपनी क्रिएट होती है, जबकि उसमें एक बड़ी कंपनी छोटी को ओवर पावर करके अपने में मिला लेती है। बात आई क्या बेटा जी सबको समझ में। उसका एग्जाम्पल था बेटा एयरटेल, जिसने सारा काम किया खुद, हम खुद से करते हैं। मतलब हमारे कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी एंटर्स इनटू द न्यू वेंचर्स बाय ऑफ इट्स ओन। एयरटेल ने शुरू किया, भारती ने शुरू किया एयरटेल 2002 में, फिर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस खुद किया, उसके बाद मर्जर नहीं हो रहा है खुद कर रही है, उसके बाद वो लेके आए डीटीएच खुद किया, और अब चले गए वो एफएम में खुद किया। तो बेटा डिफरेंस क्या हुआ, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमेरेट सॉरी कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर में, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी जो काम कर रही होती है उससे अनरिलेटेड क्षेत्रों में खुद करती है काम, जबकि इसमें क्या होता है बेटा जी, इसमें कंपनी दूसरों को अपने में मर्ज कर लेती है, उसमें काम खुद होता है, इसमें मर्ज होता है, उसमें काम खुद होता है, इसमें मर्ज होता है, उसमें काम खुद होता है, इसमें मर्ज होता है। बात आई क्या समझ में। दोनों का लुक एक जैसा दिख रहा है कि डिसजॉइंट करेंगे, लेकिन एक में काम हम खुद करते हैं वो है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें हम मर्ज करते हैं उसका नाम है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। मेरे ख्याल से आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। होम शॉप 18 राज कुंद्रा की थी क्या, नहीं बेटा, होम शॉप 18 जो थी वो राघव बहल की थी, उसमें थोड़ा सा पैटा राज कुंद्रा का भी लगा था, ठीक है ना, राघव बहल की थी बेटा, राघव बहल थे इसके मेन सीईओ, बाकी तो बहुत सारे लोगों की फंडिंग होती है। तो मेरे ख्याल से बेटा आप सबको समझ में आ गया होगा। ये 4 सवाल बनते हैं बेटा एग्जाम में आपसे पूछने के लायक। डिफरेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन और हॉरिजॉन्टल मर्जर में वहां पे बेटा एक्विजिशन होता है, यहाँ पे मर्जर होता है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में हम खुद करते हैं, वर्टिकल मर्जर में मर्जर होता है। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में हम खुद करते हैं, को जेनरिक में मर्जर होता है। कॉन्ग्लोमेरेट में भी हम खुद करते हैं और कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर में मर्जर होता है। तो होपफुली बेटा जी आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। इतना आपको हमने पढ़ा के रिवाइज भी करा दिया, मेरे ख्याल से कल की क्लास पूरी समझ में आ गई होगी। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दे ताकि मैं अगले टॉपिक पे फटाफट से चलूं। आज मुझे खत्म करना है स्ट्रैटेजिक अलायंस का पोर्शन। पतंजलि मर्ज विद बीएसएनएल, बेटा अभी तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं चल रही है, बीएसएनएल को कोई मर्ज नहीं करेगा, बीएसएनएल के तो डिसइन्वेस्टमेंट ही होगा। अपर्णा कह रही है बिजनेस नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ईच अदर बट ज्वाइन हैंड टुगेदर टू गिव एनर्जी इन द मार्केट इज कॉन्ग्लोमेरेट। बिल्कुल ठीक कहा बेटा अपर्णा आपने। प्रखर कह रहे हैं टाटा एंड जगुआर लैंड रोवर का मर्जर कौन सा वाला है, टाटा और चलो मैं तो बेटा बताऊंगा, लेकिन मेरे जो पढ़े हुए स्टूडेंट रेगुलर आ रहे हैं क्लास में वो जल्दी से प्रखर को जवाब दे दें। टाटा का जगुआर और लैंड रोवर को लेना, दोनों सेम फील्ड में है ना, दोनों मोटर्स के ही है ना, दोनों ऑटोमोबाइल ही बनाते हैं ना बेटा, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग लिख के बताओ, ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है कौन सा है ये। अक्षय कह रहे हैं ओला विद फूड पांडा कॉन्ग्लोमेरेट है। ओला क्या करती थी, ये तो टैक्सी सर्विसेज देती थी, और फूड पांडा क्या करता था, आपको सर्विसेज देता था। तो बेटा इन दोनों का कॉन्ग्लोमेरेट नहीं है, इन दोनों का है बेटा स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्या है बेटा इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस, है ना, आज पढ़ेंगे अपन। आशीष को समझ में आ गया। विधि कह रही है
प्रखर को ये हॉरिजॉन्टल होता है क्योंकि आप अपने इमीडिएट कॉम्पिटिटर को अपने साथ मिला रहे हैं। तो टाटा भी ऑटोमोबाइल बनाए, लैंड रोवर भी ऑटोमोबाइल बनाए, तो सेम इंडस्ट्री के लोग जब आपस में मर्ज करते हैं टू टेक द एडवांटेज ऑफ मार्केट, तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। प्रखर आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग कह रहे हैं देखो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। बीएसएनएल एमटीएनएल एग्जाम्पल क्या है, इनका तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, सरकार की कंपनी है, इनमें डिसइन्वेस्टमेंट ही होगा। सिमरन कह रही है दे दिया सर, आपके यहाँ कमेंट लगा करता है। बिल्कुल ठीक बेटा। वंदना कह रही है हॉरिजॉन्टल, संयुक्ता कह रही है हॉरिजॉन्टल, सेम लाइन हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल ठीक बेटा, तो सबको समझ में आ गया। आशीष कह रहे हैं सर बीएसएनएल की प्लान की लिस्ट में पतंजलि बीएसएनएल ऑफर भी शो कर रहा है सर। मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना बेटा, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना टेलीग्राम चैनल पे, मैं देखूंगा आप किसकी बात कर रहे हैं। अपर्णा कह रहा हॉरिजॉन्टल मर्जर, प्रखर कहता समझ में आ गया। चलो जी बेटा, सबको समझ में आ गया। आज बात करते हैं अपन आगे के टॉपिक की। आगे का टॉपिक क्या है बेटा जी, एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलाइन। एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलाइन मैंने आपको बताया था पहले भी इस क्लास में बेटा। ऐश्वर्या कह रही है एसएम खून में उतर गया, आज ही कराना बेटा जी आप सब लोग ब्लड टेस्ट, आपका निकलेगा EIS-SM पॉजिटिव। आज से पहले जब से आपने हमसे पढ़ना शुरू किया है, इससे पहले आपका ब्लड ग्रुप था AB और O, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जब से आपने हमसे पढ़ना शुरू किया, 29 जून वाज द फर्स्ट डे व्हेन वी मेट विथ ईच अदर, जब हम मिले है ना, जब वी मेट ईच अदर, उसके बाद से आपके खून में हो गया है EIS-M पॉजिटिव। कभी भी करवाएं, और नहीं करना है तो मिले डॉक्टर बत्रा से दोपहर को 3:15 से 4:15 बजे हमारी अन अकेडमी ऐप पर। हम वहां आपके क्विजेस द्वारा ब्लड टेस्ट कर लेंगे और पता लगा लेंगे अब तक आपका हुआ है या नहीं EIS-M पॉजिटिव और नॉट। तो मिलें डॉक्टर बत्रा से, हमारा आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स है दोपहर में 3:15 से 4:15 अन अकेडमी ऐप पर। अब तक जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर ले, पुराने लेक्चर देख ले। 8 जुलाई से वहां पे हमारी स्पेशल क्लासेस दे रखी हैं, सारे पढ़ ले, आपके काम की हैं। और जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो वहाँ एक हैट अपने एजुकेटर को आप डेडिकेट कर सकते हैं, अपने कमेंट के साथ जरूर डेडिकेट करें। अब तक करीब करीब 12-17 लोगों ने शायद डेडिकेट किया है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो हेड खुलती है आपके सामने नंबर ऑफ मिनट्स पे, तो आप भी कमेंट के साथ जरूर डेडिकेट करें, सो इट विल एनकरेज अस टू डू मोर फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए बात करते हैं बेटा स्ट्रेटेजिक अलायंस की। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब क्या, दो बेटा होती है अलग अलग कंपनियां। क्या होती है बेटा, दो होती है अलग अलग कंपनियां। वो आपस में क्या करती है बेटा, एक जॉइंट वेंचर और एक एग्रीमेंट किया करती है। क्या करती है बेटा जी वो आपस में, वो करती है बेटा जी अपने साथ एक एग्रीमेंट। क्या करती है बेटा जी वो अपने साथ में, वो करती है बेटा जी अपने साथ में एक एग्रीमेंट। इसलिए करती है बेटा जी वो एग्रीमेंट, वो बेटा जी एग्रीमेंट इसलिए किया करती हैं ताकि एक लॉन्ग टाइम तक दोनों लोग मार्केट में आपस में जुड़ के एक मार्केट का बेनिफिट उठा सके। मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं बेटा जी आपको। स्ट्रेटेजिक अलायंस का एग्जांपल क्या हो सकता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस का एग्जांपल है ICICI कंपनी को सब जानते हैं, बैंकिंग सेक्टर की है ना। जब पेटीएम ने अपना मोबाइल वॉलेट जारी किया था पेमेंट के लिए, तो ICICI ने कहा भी हमें भी करना पड़ेगा। लेकिन ICICI तो बैंकिंग कंपनी है, वो तो टेक्नोलॉजी की कंपनी नहीं है। तो ICICI ने क्या किया बेटा, वोडाफोन के साथ में स्ट्रेटेजिक अलायंस किया। स्ट्रेटेजिक अलायंस जो होता है ना वो लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना। दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, ICICI अपना बैंकिंग का काम करेगी, वोडाफोन अपना जो है टेलीकॉम का काम करेगी। लेकिन दोनों ने मार्केट में एम कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है एम पैसा। क्या नाम है बेटा जी, उसका नाम है बेटा जी एम पैसा। क्या नाम है बेटा जी उसका, उसका नाम है एम पैसा। ठीक है, फिर से अटक गया है, फिर से अटक गया। चलो बेटा आप लिखो या समझ लो एम पैसा, MPESA, M-PESA, एम पैसा। तो एम पैसा वो तरीका है जिसके द्वारा वोडाफोन और ICICI बैंक मार्केट में पेमेंट वॉलेट लॉन्च कर चुके हैं और इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस आज तक जारी है। अब तक इसे बने हुए 7-8 साल से ऊपर हो रहे हैं। तो इन्होंने एक लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए, अपनी एंटिटी को अलग अलग रखते हुए एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है एम कॉमर्स के लिए, पेमेंट वॉलेट के तौर पे, ताकि दोनों इसका बेनिफिट उठा सके। तो बेटा ये कहलाएगा स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसमें दोनों कंपनियां इंडिपेंडेंट रहती है ना। स्ट्रेटेजिक अलायंस जो होता है ना, स्ट्रेटेजिक अलायंस जो होता है ना बेटा जी, वो अपने आप में होता है एग्रीमेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें सेपरेट एंटिटी नहीं बना करती, इसलिए इसका कोई लीगल एंटिटी भी नहीं होती, ये लीगल एंटिटी नहीं है। इसके मुकाबले जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर में दो कंपनियां मिलकर बनाती है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनाती है बेटा जी, कॉन्ट्रैक्ट।
जॉइंट वेंचर में क्या बनता है बेटा जी? कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें क्या बनता है बेटा जी? एग्रीमेंट। फर्क पता है क्या बेटा किसी को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट? एनीबडी 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 बताओ मुझे, क्या फर्क है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में? आप सब लॉ पढ़ के आते हैं बेटा जी, फाउंडेशन में पढ़ा होगा, इंटर में भी इस समय पढ़ रहे होंगे। वहां उर्मिला जावड़े मैडम पढ़ा रही है हमारे यहाँ पे नीरज महाजन सर पढ़ा रहे हैं। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट? कौन मुझे बताएगा जी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट? कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट? कौन बताएगा मुझे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में? कॉन्ट्रैक्ट इज इनफोर्स बाय लॉ। वेरी गुड, मित्रन ने बिल्कुल सही बताया। सबसे पहले बताया मित्रन ने, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी है, जबकि एग्रीमेंट की कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट पर इन्फोर्समेंट बाय लॉ। वेरी गुड, ऐश्वर्या ने स्कोर बेटर कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल लॉ। इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो केवल एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं, वो बाइंडिंग नहीं है। लीगल इन्फोर्समेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्स बाय लॉ। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है मित्रन आपने। तो बेटा आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में, तो बेटा जेवी में क्या होता है? जेवी में होता है कॉन्ट्रैक्ट। और स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है बेटा? एग्रीमेंट। जेवी में जो होता है उसका टाइम पीरियड जनरली होता है 1 से 5 साल, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जबकि स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है बेटा लंबे समय के लिए, है ना, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक इसको खींचे जा सकते हो। जेवी हम जनरली छोटे टाइम पीरियड के लिए रखते हैं, लेकिन उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो जेवी होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, और हमारा एग्रीमेंट होता है लंबे टाइम के लिए स्ट्रेटेजिक अलायंस में। लेकिन जेवी में इन्फोर्सेबल है, एक एंटिटी बनती है, लीगल एंटिटी है, जबकि एग्रीमेंट में स्ट्रेटेजिक अलायंस में कोई लीगल एंटिटी नहीं बनती है। तो बेटा जी मैंने आपको एग्जांपल दिया स्ट्रेटेजिक अलायंस का, क्या हुआ बेटा जी? वो हुआ यूं कि आईसीआईसीआई ने वोडाफोन के साथ मिलकर आपको एक वॉलेट दिया जिसका नाम है बेटा जी एम पैसा। क्या नाम है बेटा उसका? एम पैसा। क्या नाम है बेटा उसका? एम पैसा। समझ में आया क्या? किस किस ने किया बेटा? दो लोगों ने किया बेटा। किस किस ने किया? आईसीआईसीआई बैंक एंड कौन है साथ में? वोडाफोन। दोनों के स्ट्रेटेजिक अलायंस से क्या मिला बेटा जी आपको? एम पैसा नाम का वॉलेट मिला। बात आई क्या समझ में सबको? चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। डिज्नीलैंड, आप या तो गए होंगे कभी, या डिज्नीलैंड के आपने वीडियोस देखे होंगे, है ना। इंडिया में ऐसे एक डिज्नीलैंड हमारा खुद का है, इमेजिका, है कि नहीं है? गए होंगे आप सब लोग, है ना, इंडिया का डिज्नीलैंड। और दुनिया में डिज्नीलैंड तो हर जगह अवेलेबल है ही, आप सबको पता है। तो मैं कह रहा था बेटा आपको, डिज्नी ने एक टेक्नोलॉजी कंपनी एचपी हैवलट पैकर्ड, दुनिया की नंबर 2 नंबर 3 कंपनी मानी जाती है हार्डवेयर प्रोडक्ट में, प्रिंटर बनाती है, मॉनिटर बनाती है, कंप्यूटर्स बनाती है। तो एचपी किसके किसके साथ बेटा? ये तो पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। एचपी हैवलट पैकर्ड और डिज्नी ने मिलकर मिलकर स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है, और क्या बनाया बेटा? फैंटासिया। फैंटासिया क्या है बेटा? ये है वीआर गेम्स। क्या है बेटा ये? वीआर गेम्स। अब बेटा क्या हो गया? फैंटासिया नाम के वीआर गेम्स आ गए हैं। किसकी किसकी स्ट्रेटेजिक अलायंस है? डिज्नी और एचपी के। डिज्नी के पास में वो सारे के सारे गेम्स है जो थ्रिलिंग है, और एचपी के पास में वो टेक्नोलॉजी है। अब इस पेंडेमिक टाइम में हम आपको कहीं जाने तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं मैं डिज्नीलैंड घूम के आऊं, तो बेटा आप फैंटासिया का वर्चुअल रियलिटी गेम जो है वो खरीद लें, है ना, या वो हमसे लीज पे ले लें, है ना। ये दे रहा है डिज्नी आपको, एचपी दे रहा है। तो आप वीआर के गूगल्स पहन ले और घर पे बैठे बैठे ही डिज्नीलैंड का सफर कर सकते हैं। तो बेटा स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है दोनों ने, एचपी और डिज्नी ने। एम पैसा बनाया है आईसीआईसीआई बैंक और वोडाफोन ने। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, कि नहीं आ रही है? स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब समझ में आ रहा है क्या बेटा? डिज्नी हॉटस्टार, बिल्कुल बेटा, डिज्नी हॉटस्टार भी ऐसा ही है। तो लिख ले बेटा, डिज्नी कम नहीं है, उसने हॉटस्टार के साथ ऐसा ही किया है ताकि बीम कर सके डिज्नी के चैनल्स को, डिज्नी के चैनल्स को। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी ऐसा ही एक तरीका है बेटा जी। देख रहे हैं आप लोग, डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी ऐसा ही एक तरीका है। बात आगे सबको समझ में? चलो मैं कुछ और एग्जांपल दे दूंगा बेटा जी आपको, बहुत बढ़िया एग्जांपल, मजा आ जाएगा आपको सुन के। तोशिबा का नाम सुना है क्या आपने? तोशिबा जापान की कंपनी है बेटा। तोशिबा क्या है? जापान की कंपनी है। तो जापान की कंपनी तोशिबा ने क्या किया बेटा? क्या हो रहा है?
तोशिबा के साथ में क्या हुआ है बेटा, देखिए जरा। तोशिबा ने जीई जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, जापान की कंपनी और जीई अमेरिकन कंपनी है, जीई के साथ में स्ट्रेटेजिक अलायंस किया बेटा। किसके लिए स्ट्रेटेजिक अलायंस किया बेटा? स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है किसके लिए? लाइट एलिमेंट फिलामेंट के लिए किया है। लाइट एलिमेंट फिलामेंट के लिए किया है, मतलब जी का जो बल्ब आया करता था ना बेटा पुराने जमाने में, उसके अंदर जो एलिमेंट लगता था ना, वो तोशिबा देता था जी को। जी चूंकि बहुत बड़ा नाम था इलेक्ट्रिक सेक्टर में यूएस में, तो तोशिबा उसको फिलामेंट देता था। इसके बीच में दोनों का हुआ स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसी तरीके से आप देख रहे हैं तोशिबा का एप्पल के साथ भी है। किसके साथ है बेटा जी? तोशिबा का एप्पल के साथ भी है। किसके लिए है? मल्टीमीडिया कंप्यूटर प्रोडक्ट बनाने में। तो तोशिबा उसको चिपसेट देता है, जैसे इंटेल की चिपसेट होती है, तोशिबा की भी चिपसेट होती है, जिसके अंदर मोटोरोला की चिप लगती है, मोटोरोला की चिप लगती है। तो एप्पल को वो चिपसेट देता है ताकि एप्पल अपना कंप्यूटर बना सके, क्योंकि वो लोग इंटेल की चिप नहीं यूज करते, इसलिए मल्टीमीडिया कंप्यूटर बनाने के लिए दोनों का स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ। इसी तरीके से तोशिबा का हुआ माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की बड़ी क्षेत्र की कंपनी है, इसके लिए उन्होंने बनाया हैंड हेल्ड कंप्यूटर, जिनको अपन आजकल क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं इनको टैबलेट पीसीज। तो माइक्रोसॉफ्ट को टैबलेट पीसी के लिए हार्डवेयर सप्लाई करने का काम तोशिबा करता आज भी। तो बेटा तोशिबा का स्ट्रेटेजिक अलायंस है किसके साथ? जी के साथ, एप्पल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। होपफुली आपने सारे एग्जाम्पल लिख लिए होंगे, आपको हमारा ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। क्या टॉपिक है बेटा जी? क्या टॉपिक है बेटा जी? समझ में आया क्या आप सब लोगों को? क्या टॉपिक है बेटा जी? देखो ये टॉपिक है बेटा, आईसीआईसीआई बैंक और वोडाफोन ने लॉन्च किया आपके लिए एम पैसा। एचपी और डिज्नी ने आपके लिए लॉन्च किया फेंटासिया। हॉटस्टार और डिज्नी ने आपके लिए बेटा किया स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसी तरीके से बेटा जी तोशिबा ने किया जी के साथ में लाइट एलिमेंट के लिए, तोशिबा ने किया एप्पल के लिए, तोशिबा ने किया बेटा आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो ये सारे के सारे हैं बेटा स्ट्रेटेजिक अलायंस। होपफुली आपको स्ट्रेटेजिक अलायंस का सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, है ना? अन अकेडमी ऐप पे बेटा मैं आपको मिलूंगा जितेंद्र सिंह के नाम से। जितेंद्र सिंह के नाम से आपको मुझे वहां फॉलो करना पड़ेगा। सिमरन आपको बता दे कि जिस जिसको दिक्कत हो वो बेटा देख ले कि बेटा किस तरीके से आपको वहां पे कोई दिक्कत आए, तो सिमरन आपको मदद कर देगी। सिमरन मदद कर देगी, है ना? बीच बीच में थोड़ा सा मुझे लगता है कोई दिक्कत आ रही है, नेटवर्क की कोई समस्या हो सकती है, सिग्नल आ रहा जा रहा है बीच में, है ना? कभी कभी बीच में सिग्नल आता जाता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम लगातार जुड़ रहे हैं, देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, है ना? कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप सबको पता है। लगातार कल भी हमारे ऐप में दिक्कत आई थी। मैं एक बात आप सब लोगों को कहना चाहूंगा बेटा जी, क्या कहना चाहूंगा मैं? कल ऐप पे आपको कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही थी, तो थोड़ा सा सब्र रख लेना, इंतजार कर लेना, हमारी क्लास जरूर होगी, क्योंकि हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। टेक्निकली कोई हिचेज आते हैं तो हम उसको सॉर्ट आउट कर लिया करते हैं। जैसे यहाँ भी बार बार स्क्रीन फ्लिकर कर रही है, आपने देखा होगा, बीच बीच में सिग्नल जो है आ रहा जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइव सेशन में ऐसा होता है। हमारे साथ नहीं, बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनलों के साथ भी ऐसा हो जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे टीवी डिबेट्स के ऊपर, आपने देखा होगा बिना किसी दिक्कत के लगातार कोई चल नहीं पाता है, किसी का लिंक टूट जाता है, स्काइप टूट जाता है, जूम टूट जाता है, तो अपने साथ भी हो सकता है बेटा। हम लाइव है, रिकॉर्डेड होते हैं, तो इन सबको हम लोग एडिट करके दे देते हैं, जैसे प्रीमियर शोज में करते हैं, पर चूंकि लाइव है ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आती रहेगी, डरना नहीं अपने को। और शाम को जो हमारी क्लास है 3:15 से 4:15 बजे बेटा, आप सबको हमारे साथ जरूर जुड़ना है। उसमें क्यों जुड़ना है? क्योंकि हम वहां पे करेंगे आज मोबाइल कंप्यूटिंग, ये इसका टॉपिक, जिसपे से 4 नंबर के सवाल बन सकते हैं। और बेटा मैं बता दूं, विधि को, श्रेया को, तेजस को, आपके ये ओल्ड कोर्स में है, तो आप सबको जरूर शाम की क्लास अटेंड करनी है। कल किसी वजह से, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, आपकी तबीयत की वजह से आप अटेंड नहीं कर पाए, तो आज की क्लास जरूर अटेंड करें बेटा। एक एग्जांपल और आ गया है, इसका एग्जांपल है बेटा जॉय ऑफ द लाइफ, कह रहे हैं स्पॉटिफाई और ऊबर का, बिल्कुल है बेटा स्ट्रेटेजिक अलायंस। जी विद मैट्रिक्स 2 बिल्कुल है बेटा। गूगल विद लेक्सोटिका बिल्कुल है बेटा। तो आप तो सब्जेक्ट समझ गए, सब्जेक्ट समझ गए, सब्जेक्ट समझ गए, बहुत बढ़िया बेटा। राखी कह रही है मिलेंगे 3 या 5 नंबर पर, 3 या 5 नंबर पर मिलेंगे, राखी बता रही है बेटा। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनकी आप मदद दे सकते हैं चैट बॉक्स में, वो आपको हेल्प कर देंगे बेटा। जितेंद्र सिंह के नाम से ढूंढना है मुझे वहां पे आपको, ठीक है? यहाँ पर आपको मैं अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे मिलूंगा, वहां मैं आपको स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी ऐप पे मिलूंगा, जितेंद्र सिंह के नाम से ढूंढ ले बेटा जी। तो बेटा क्या मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया आप सबको समझ में आया? वोडाफोन और आईसीआईसी बैंक का एग्जांपल, एचपी डिज्नी का एग्जांपल, एचपी डिज्नी और हॉटस्टार का एग्जांपल, तोशिबा का जी के साथ, एप्पल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्जांपल आप सबको समझ में आया होगा बेटा जी। जल्दी से मुझे लिख के बता दें, गूगल पे एंड एक्सिस बैंक, बिल्कुल बेटा। तो आप तो अब एग्जाम्पल समझने लग गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया। मारुति एंड सुजुकी इज आल्सो एन स्ट्रेटेजिक अलायंस, वेरी गुड।
मैं बेटा सारी चीजें खुद नहीं बताता, मैं चाहता हूं अब आप भी सोचें, और आप सब्जेक्ट को अगर समझने लग गए, सोचने लग गए, तो बेटा मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। मैं आपको रटाने नहीं आया हूं, मैं आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग करने आया हूं बेटा। एक बार आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो गए, फिर दुनिया का कोई एग्जाम्पल आ जाए, आप सवाल भी अटेंड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी लिख पाएंगे, और केस स्टडी भी बनी जाऊँ, मैं बहुत सारी बनाने जा रहा हूँ प्लस के मेरे कोर्सेज में, तो आप सब कर पाएंगे। और मेरा मकसद केवल इतना ही है, अनअकैडमी के पास आने का, आपके साथ जुड़ने का, ताकि आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग कर लूं। क्योंकि मैं देख रहा हूं मार्केट में रटाने का चलन बहुत चल पड़ा, और इसीलिए बच्चा इस सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाता है। मुझे अब लिख के बता दो बेटा, क्या आप जब से मेरे साथ जुड़े हो, क्या आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हुए या नहीं हुए? क्या आप में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? क्या इस सब्जेक्ट को लेके आपके मन में जो डर था वो दूर हुआ है नहीं हुआ है? क्या अब आपको नहीं लगता आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे? क्या हमारा पढ़ाने के तरीके में पहले हम कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग करते हैं, फिर हम आपको कीवर्ड बताते हैं, फिर हम आपको मेमोराइज कराते हैं, फिर उसकी ट्रिक बताते हैं, फिर हम उसको रिवाइज कराते हैं, और इस तरीके से आपको हम इस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए तैयार कर रहे हैं। जल्दी से मुझे बताएं, क्या बेटा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी से लिख के बताएं बजाय अपने मुझे। आशीष कह रहे यस सर, ऐश्वर्या कह रही समझ में आ गया, अतुल कह रहे यस सर, तेजस कह रहे यस सर 100%, श्रावणी कह रही यस सर, श्रावणी हमारी ओल्ड कोर्स की स्टूडेंट है, विधि हमारी ओल्ड कोर्स की स्टूडेंट है, तेजस हमारा ओल्ड कोर्स की स्टूडेंट है, और भी जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट है वो लिख के बता दे बेटा, उनको भी समझ में आ रहा है ना, ये उनके भी फायदे की चीज है, क्योंकि हम जो चीजें लेके चल रहे हैं वो ओल्ड और न्यू दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, और आपके टॉपिक कॉमन है बेटा। संयुक्ता कह रही समझ में आ गया, राज कह रहे समझ में आ गया, रिया कह रही समझ में आ गया, क्लियर हो गया 100%, राखी कह रही है सर, आशीष कह रहे हीरो एंड होंडा भी है बट नॉट नाउ, स्ट्रेटेजिक अलायंस टूट गया। मैं डिसएडवांटेज में बात करूंगा, अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस है तब तो एडवांटेज, स्ट्रेटेजिक अलायंस टूट गया तो यही आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हो जाता है, डिसएडवांटेज है बेटा। आपने सही पॉइंट उठाया, मैं भी कवर करूंगा आशीष इसको, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं बेटा आशीष। आकांक्षा कह रही समझ में आ गया, युक्ति कह रही समझ में आ गया, मित्रन कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस इज गठबंधन, वेरी गुड, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है ना, साथ है तो बड़ा फायदा, नहीं तो यही आपका कॉम्पिटिटर। विधि मल्होत्रा कह रही है यस सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई। ऐश्वर्या कह रही है यस सर, थॉरो एंड डीप नॉलेज गेन कर रहे हैं यहाँ आपसे बेटा, यही तो, इसीलिए तो क्लास लगाई है, इसीलिए अन अकेडमी वालों ने मुझे कहा है सर आप पढ़ाएं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस का फायदा बच्चों को मिलेगा। इसीलिए अन अकेडमी वालों ने कहा है सर आप ये सब्जेक्ट पढ़ाएं, क्योंकि आपका जो रिच एक्सपीरियंस है लास्ट 31 ईयर्स का, 62 सी एग्जाम अटेम्प्ट का, 2 लाख से ज्यादा बच्चा पढ़ाने का, 200 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक देने का, 20,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने का, हम चाहते हैं आपका वो एक्सपीरियंस हम बच्चों के साथ अन अकेडमी पे शेयर करें। इसीलिए बेटा आओ कुछ अच्छा करते हैं, अन अकेडमी यूट्यूब और ऐप पर चलते हैं, बत्रा सर की क्लासेस करते हैं, और ये अच्छापन अन अकेडमी लाया बेटा आपके लिए इस पेंडेमिक टाइम में। फ्री यूट्यूब की क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस फ्री, लेकिन इससे कुछ ज्यादा चाहते हैं तो बेटा आए आप सब लोग किस पे, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। मैं अपना कोड यहाँ पे प्रमोट करने नहीं आया, आपको जिसका लेना है उसका ले लीजिए, मैं अपना कोड नहीं बताऊंगा आपको। तेजस ने एक नया हैशटैग चलाया आज, हैशटैग बेस्ट बत्रा सर, चला दो बेटा आज का ये नया हैशटैग, इस पे पूछे मुझसे सवाल, बी बेस्ट बत्रा सर या बेस्ट बत्रा सर। आशीष कह रहे हैं यस सर, अब इजी लग रहा है, लगना चाहिए बेटा, आप हमारे पास आए, ये इजी नहीं लगेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, मजा आना चाहिए आपको, ठीक है ना। प्रिंस कह रहे हैं फियर ऑफ एग्जाम इज मूविंग अवे फ्रॉम वी, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आशीष कह रहे हैं सर मैं ऑल्सो ओल्ड कोर्स, तो आपको भी बेटा अच्छे से समझ में आ गया मुझे पता है। पूर्वा कह रहे हैं हाँ जी सर समझ में आया। मित्रन कह रहे हैं वी आर इन अलायंस विद बत्रा सर, वेरी गुड, आपने सब्जेक्ट अप्लाई कर दिया, आप मेरे साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ EISSM। मैं इसमें सब्जेक्ट को आपको एग्जामिशन की तरफ ले जा रहा हूं बेटा, पास तो आप हो गए, रोज अगर मुझसे जुड़ गए आप, पास तो आप सब हो। 40 की तो तैयारी मैंने पहले ही करवा दी है, अभी कुछ दिनों में बता दूंगा, देखो 40 नंबर कैसे आ जाते हैं आपके ना। अभी जब मैं चैप्टर 4 फिनिश करूंगा EIS का, और चैप्टर 4 फिनिश करूंगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उतने से ही, और केस स्टडी जो मैं आपको बताऊंगा 40 तो उसी से आ जाएंगे बेटा जी आपके। मैं तो करा रहा हूँ एग्जामिशन की तैयारी, और मैं तो बेटा करवा रहा हूँ आपसे रैंक की तैयारी सब्सक्रिप्शन मॉडल में। जॉय द लाइफ कह रहे हैं बिल्कुल समझ में आ गया। तो आगे बढ़े बेटा जी, चलो अब पढ़ते हैं, कीवर्ड बताते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते हैं आप सबको बेटा जी। चलिए बेटा जी हम बताते हैं आपको अब इसके कीवर्ड को। स्ट्रेटेजिक अलायंस पढ़ रहा हूं बेटा मैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, क्या होती है, रिलेशनशिप होती है बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस दैट इनेबल ईच अदर टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव विच नाइदर वुड बी एबल टू अचीव ऑफ इट्स ओन, है ना।
आप अकेले नहीं कर सकते और मैं अकेले नहीं कर सकता, लेकिन हम मिल के कर सकते हैं। एक और एक मिलके 11 होते हैं। तो हम मिले हैं एक रिलेशनशिप में, वैसे ही वोडाफोन और आईसीआईसीआई मिला एक रिलेशनशिप में, एचपी और डिज्नी मिला एक रिलेशनशिप में, हॉटस्टार और डिज्नी मिला एक रिलेशनशिप में, जी और तोशिबा मिले एक रिलेशनशिप में, जी और माइक्रोसॉफ्ट मिला एक रिलेशनशिप में। तो बेटा एक रिलेशनशिप बना है दो और दो से अधिक कंपनियों के बीच में, ताकि वो एक सेम ऑब्जेक्टिव पे काम कर सकें जो वो अपने आप अलग से अचीव नहीं कर सकते थे। ये इसके 3 कीवर्ड है। पहला क्या है बेटा? रिलेशनशिप है। किसके बीच में? दो या दो से अधिक के बीच में। क्या करते हैं? सेम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि हम अकेले अकेले ये नहीं कर सकते। अकेले हम, अकेले तुम, तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो 1+1 मिलके क्या बनेगा बेटा जी? 11। एक और एक क्या हो जाते हैं? 11। हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो एक और एक कितना होता है बेटा? 11। और 11 से बेटा दुनिया चलती है। 11 से बहुत अच्छा काम होता है। एक अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मिलके बनता है पंच। पड़ जाए ना किसी को तो पता चलता है उसको, एक उंगली से कुछ नहीं होता है ना, पंच से बहुत कुछ होता है। तो हम बात करें स्ट्रेटेजिक अलायंस की, लेकिन इसका फायदा क्या? द स्ट्रेटेजिक पार्टनर मेंटेन देयर स्टेटस इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एमसीक्यू का सवाल बन गया बेटा जी। इंडिपेंडेंट रहते हैं, इनमें भी इंडिपेंडेंसी रहती है। इसमें कोई मर्ज होकर काम खत्म नहीं हो जाता। दोनों अपने इंडिपेंडेंट रहते हुए भी इस नई चीज को स्ट्रेटेजिक अलायंस में फायदे के तौर पर उठाते हैं। शेयर द बेनिफिट एंड कंट्रोल ओवर द पार्टनरशिप एंड कंटिन्यू टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू अलायंस अंटिल इट इज टर्मिनेटेड। तो जब तक ये एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक दोनों मिलकर इसको चलाते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटीज को मेंटेन करते हुए। जैसे मैं बात करूं, मैं अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी भी बनाए हुए हूं, मैं अन अकेडमी पे भी हूं। जब तक हम मिलके साथ काम करते हैं इसका बेनिफिट हम स्टूडेंट को देंगे। मेरी एंटिटी अपनी है, अन अकेडमी की एंटिटी अपनी है। सो आई एम ऑल्सो इन स्ट्रेटेजिक अलायंस विद अन अकेडमी। मेरी अपनी एंटिटी है, अन अकेडमी की अपनी एंटिटी है। मैं कुछ बेनिफिट ले पा रहा था, अन अकेडमी अपने ले पा रही थी। अन अकेडमी को लगा बत्रा सर को लाएंगे तो इस सब्जेक्ट के तौर पे हम स्टूडेंट को बेनिफिट दे पाएंगे। और मुझे भी लगा मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कंसेप्चुअली स्ट्रांग कर पाऊंगा। मैं 2 लाख बच्चा कर पा रहा था, अन अकेडमी की मदद से और ज्यादा कर पाऊंगा। तो इसमें कंसेप्चुअली स्ट्रांग करने का मेरा भी एक मोटो है बच्चों को, और अन अकेडमी का मोटो है आपको बेस्ट एजुकेटर देना। और इसीलिए हम और अन अकेडमी भी हैं एक स्ट्रैटेजिक अलायंस में। जब तक मिलके काम करेंगे भला करेंगे, और नहीं तो हम फिर से अलग अलग अपना अपना काम करेंगे। तो हमारी एंटिटी अपनी अपनी है, हम मर्ज नहीं हुए हैं, हम अपनी अपनी एंटिटी बनाए हुए हैं। मैं अपना अब भी कर रहा हूं, अन अकेडमी अब भी कर रही है, और हम दोनों मिलके आपको दे रहे हैं बेस्ट एजुकेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ EISSM। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आओ बात करते हैं बेटा एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस की। ये सवाल नवंबर 19 में 5 नंबर में पूछ लिया गया। ये सवाल नवंबर 19 में 5 नंबर में पूछ लिया गया। क्या है एडवांटेज? नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनिफिट है हमारे को। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है बेटा? समझे जरा। स्ट्रेटेजिक अलायंस हेल्प टू लर्न नेसेसरी स्किल्स एंड ऑब्टेन सर्टेन कैपेबिलिटी फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पार्टनर। मेरी टीचिंग स्किल अन अकेडमी के बाकी फैकल्टीज भी सीख सकती हैं बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। और अन अकेडमी की टेक्निकल और अन अकेडमी का जो ये काम करने का तरीका है मैं भी सीख रहा हूं। तो हम दोनों एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं, हम अपनी अपनी स्किल को बेटर कर रहे हैं। अन अकेडमी मेरी टीचिंग स्किल से अपने टीचर्स को और बेटर कर सकता है। मैं अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को देख के अपने चीज़ों को और बेटर कर सकता हूं। हम दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, हम दोनों को हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। मैं भी अपने आप को मैच्योर कर रहा हूं टेक्निकली, ठीक है, और अन अकेडमी भी अपने आप को मैच्योर कर रही है हमारी टीचिंग स्किल से अपने दूसरे टीचरों को इस बेटर तरीके से काम करने के लिए। तो बेटा क्या हुआ? हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट हुआ। क्या हुआ बेटा जी? हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट हुआ कि हम दोनों एक दूसरे की स्किल्स को सीखते हुए बेटर कर पा रहे हैं अपने आप को। और अल्टीमेटली गेनर कौन है? आप स्टूडेंट्स। अल्टीमेटली गेनर कौन है? आप स्टूडेंट। मैं पहले भी अलग करता था तब भी स्टूडेंट को बेनिफिट होता, अन अकेडमी भी कर रही थी उससे भी बेनिफिट हो रहा था, लेकिन हम दोनों मिल जाते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस में तो स्टूडेंट का बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले तेरी भी बल्ले बल्ले, है ना। तो बल्ले बल्ले कर दी हमने आपको अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रेटेजिक अलायंस में जुड़कर। तो बल्ले बल्ले हो गई है स्ट्रेटेजिक अलायंस पे बत्रा सर के साथ ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट। याद रखना बल्ले बल्ले। सेकंड, इकोनॉमिक। क्या है बेटा? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है जब हम दोनों मिलते हैं, मिल बैठेंगे जब दो यार, अन अकेडमी और बत्रा सर, तो बेसिकली आपका बेनिफिट तो हो गया ना। आपको घर पे मिल रही हैं फ्री डायरेक्ट टू होम क्लासेस।
आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ रहा। सोच के देखे जरा, इस सब्जेक्ट की पेन ड्राइव आप मार्केट से लेते हैं तो ऑन एन एवरेज कॉस्ट है 10,000 रुपीज। आपको यहाँ पे अन अकेडमी की यूट्यूब पर और स्पेशल क्लासेस में दोनों जगह मिलती हैं फ्री। और अगर आप सब्सक्रिप्शन में भी आते हैं बेटा जी, तो मैंने आपको बताया वहां पे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी करीब 18,000 में मिलता है, जिसमें आप लगातार अनलिमिटेड व्यू देख सकते हैं, कई टीचर से पढ़ सकते हैं। और अगर गलती से, और अगर सपोज करो किसी किसी वजह से ये अटेम्प्ट नहीं दे पाते हैं या पास नहीं कर पाते नवंबर वाला, तो अगले अटेम्प्ट के लिए भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो बताओ, इतनी इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन कोई और दे सकता है क्या? ये दे रहे हैं बत्रा सर अन अकेडमी आपको। तो बेटा ये हो गया इकोनॉमिकल बेनिफिट, आपको फ्री भी है और सब्सक्रिप्शन पे जाएं तो बहुत ही कम कॉस्ट पे है, थ्रो अवे प्राइस पे है। तो बताओ, मुझे कोई ज्यादा पैसा लग रहा है क्या? मैं अगर 2 साल के सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो बेटा वो 18,000 समथिंग 190 रुपए में पड़ता है। आफ्टर किसी का कोड आप टीचर का लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय इसको कर दो आप 24 मंथ्स, इसको 24 मंथ से डिवाइड करो, देखो कितना आता है। कुछ सैकड़ों रुपयों में बात हो रही है बेटा, कुछ सैकड़ों रुपयों में बात हो रही है ना? तो बताओ बेटा, इससे तो कुछ भी और इकोनॉमिकल हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या बेटा? कहीं इकोनॉमिकल नहीं हो सकता। जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ, 18,190 डिवाइडेड बाय 24 कितना हो गया? मुझे जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना हो गया बेटा जी। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं, डिवाइड बाय 24 करें, और 12 मंथ का ले रहे हैं तो उसको डिवाइड बाय 12 कर दें। जो भी आपको वहां फीस दिखाई दे रही है उसको 10% तो आप रिड्यूस कर ही दें, क्योंकि किसी भी टीचर का कोड लगाने से आपको मिल जाएगा, 10% का रिडक्शन। मैं अपना कोड नहीं बताने जा रहा आपको, आप अपने जिन चहेते टीचर्स का कोड लगाना चाहते हैं लगा दें। जल्दी से मुझे बताएं कितना बनता है 18,190 डिवाइडेड बाय, तो बेटा जी बन रहा है 757, इतना बन रहा है। 24 को डिवाइड करने से 758 मान लें। 758 में आपको मिल रही है बेटा सारे टीचर्स की क्लासेस, सारे टीचर्स की क्लासेस अनलिमिटेड तरीके से। ये प्रखर कहां से लेके आया 1515? आपका कैलकुलेटर अलग है क्या बेटा? 757-58 रुपये बनते हैं, 757.91, है ना? आप कहां से लेके आए नया कैलकुलेटर 1515 वाला? 758 पर मंथ की बात हो रही है 2 साल के सब्सक्रिप्शन में। तो बेटा ये तो बहुत ही कम है ना। 758 में आपके मिल रहे हैं आपको 8 सब्जेक्ट, वो भी अनलिमिटेड व्यू के साथ और अलग अलग टीचर से पढ़ने के साथ। तो बताओ, इससे तो कोई इकोनॉमिकल काम है क्या? तो ये बटा लेके आए आपके लिए बत्रा सर और अन अकेडमी। मेरे ख्याल से मैंने एक रियल टाइम एग्जाम्पल दे दिया है ना, इकोनॉमिकल। तो बेटा मेरी तो क्लास का फायदा यही है, आपको सारे एग्जाम्पल मिलते हैं रियल टाइम। मैं तो रियल टाइम ही बात करता हूं बेटा सारी। प्रखर कह रहा है मैंने 12 महीने का देखा, 12 महीने का आपने देखा तो बेटा उसका प्राइस कम है, 18,000 नहीं है उसका प्राइस। आपने गलत लगा दिया बेटा, आपने गलत लगा दिया, आपने गलत लगा दिया। उसका प्राइस देखना, उसमें 10% का रिडक्शन कर देना और उसको 12 से डिवाइड करना, इससे भी कम आएगा बेटा। चलो बेटा हम आगे बात करें। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया। There can be reduction in cost in the risk by distributing them across the members of the alliance. Greater economies of scale can be combined in the alliance as production volume can increase, causing the cost per unit to decline. बेटा यहाँ पे तो हम फ्री दे रहे हैं, है ना? अगर कोई बात है, सपोज करो प्रोडक्शन ही कर रहे होते तो दोनों की फैक्ट्रियां जो प्रोडक्शन करती, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते तो इकोनॉमी ऑफ स्केल में हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती। अब यहाँ तो हम तो फ्री दे रहे हैं, इससे तो सस्ता कुछ होता ही नहीं है। फ्री में फ्री मिल रहा है आपको, है ना? लगातार मिल रहा है, डेली मिल रहा है, लाइव मिल रहा है। चाहे आप यूट्यूब पे आ जाएं चाहे स्पेशल क्लास में आ जाएं, आपको दोनों जगह लाइव मिल रहा है, वो भी फ्री। इससे तो ज्यादा बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तीसरा, स्ट्रैटेजिक की बात करें, स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है? जो दो राइवल थे इंडस्ट्री के, वो अब मिल के काम कर रहे हैं। तो बताओ, इंडस्ट्री में मोनोपोली लाई जा सकती है कि नहीं लाई जा सकती है? अगर हीरो और होंडा दोनों मिलके ये काम करते हैं तो इंडस्ट्री में राइवलरी खत्म करके मोनोपोलिस्टिक ट्रेड चलाया कि नहीं चलाया उन्होंने? तो बेटा ये है स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। राइवल्स कैन जॉइन हैंड टुगेदर टू कंसंट्रेट और कोऑपरेट ईच अदर टू compete. Strategic alliance may also be useful to create a competitive advantage by pooling of the resources and skill. जैसे ओपेक कंट्रीज ने किया है, सारे लोग पेट्रोल को क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ओपेक का पूरा नाम क्या है? ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सब लोग तेल का प्रोडक्शन करके बेचते हैं, लेकिन फिर भी आपस में स्ट्रेटेजिक अलायंस में है, ताकि ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके, प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सके, ताकि हम हमेशा ही
प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो बेटा इससे क्या होता है, कंपटीशन के बावजूद हम आपस में स्ट्रेटेजिकली जुड़ते हैं ताकि मार्केट का एडवांटेज उठा सके, कंपटीशन का एडवांटेज उठा सके। ओपे का एग्जांपल याद रखो, हीरो होंडा का एग्जांपल याद रखो। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है, कई बार किसी देश में एंट्री करने के लिए हमारे को वहाँ की किसी एक स्ट्रांग कंपनी को साथ मिलाना पड़ता है, तभी हम वहाँ की गवर्नमेंट हमारे को परमिशन देती है ना। तो इसके लिए हमारे को पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है कि हम पॉलिटिकली उस देश में पहुंच जाते हैं और पॉलिटिकल एडवांटेज उठा लेते हैं, कंपनी को मार्केट में स्थापित कर देते हैं। क्योंकि यूं अगर जाते तो सरकार से लाइसेंस लेने में, जैसे अमेरिका में किसी एक दवाई फार्मा कंपनी को लाइसेंस लेना है तो साल भर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट तैयार है और मैं चाहता हूं अमेरिका में बेच दूं, तो मैं क्या करूंगा, एक अमेरिकन फर्म के साथ कर लूंगा स्ट्रेटेजिक अलायंस। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। कैंसर की दवाइयां बनाई थी रेनबेक्सी ने, बहुत सस्ती, इंडियन मैन पावर सस्ता पड़ता है, रॉ मटेरियल सस्ता पड़ता है, तो हमने बनाई कैंसर की दवाइयां। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, ये शायद बात होगी 2012-13 की। कैंसर की दवाइयां हम लेके गए अमेरिका में, तो अमेरिकन कंपनियों के सामने वो थी सस्ती। अमेरिकन कंपनियों ने भारत की इस कंपनी को लाइसेंस ही लेने नहीं दिया, लेकिन ये चुप कहाँ रहने वाली थी। तो रेनबैक्सी ने क्या किया, एक दाइची नाम की कंपनी के साथ किया स्ट्रेटेजिक अलायंस, ताकि अपनी दवाइयों को अमेरिकन मार्केट में उतारा जा सके। कौन सा एडवांटेज हो गया बेटा, पॉलिटिकल एडवांटेज हो गया। समटाइम्स स्ट्रेटेजिक अलायंस आर फॉर्म्ड विद a local foreign business to gain entry into the foreign market either because of the local prejudices, कि वहाँ फॉरेन की कंपनियां चलती नहीं है, लोकल कंपनियों के प्रोडक्ट लेते हैं, और लीगल बैरियर्स ऑफ द एंट्री। जैसे अमेरिका में किसी एक नई जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी को लाइसेंस लेने में सालों का समय लग जाता है। तो आपके पास इमीडिएट तरीका है, आप स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लें एक अमेरिकन कंपनी के साथ जिसके पास लाइसेंस है, ताकि आप अपनी दवाइयां उसके माध्यम से बेच ले। तो रेनबैक्सी ने किसके माध्यम से बेची, दाइची के माध्यम से। रेनबैक्सी ने किसके माध्यम से बेची, दाइची के माध्यम से बेची। वरना रेनबैक्सी को कोई लाइसेंस नहीं दे रहा था अमेरिका में। कौन सा एडवांटेज हो गया बेटा, पॉलिटिकल। बात आएगी क्या सबको समझ में, चार एडवांटेजेस कौन सी होगी बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल। ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल, ओईएसपी ओईएसपी ओईएसपी, ये हो गया बेटा इसका एब्रीवेशन। समझ में आ गया क्या बेटा सभी को। चलो अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की, ताकि आज का टॉपिक खत्म करें। कल फिर हम लेंगे रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी को बेटा जी। कल मॉर्निंग क्लास में होगा हमारा रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, और आज आपको मिलना हमसे दोपहर में 3:15 बजे। हम पढ़ेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों के बच्चों का है। डिसएडवांटेज क्या है स्ट्रेटेजिक अलायंस का, स्ट्रेटेजिक अलायंस डू कम विद सम डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क। द मेजर डिसएडवांटेज इज ऑफ शेयरिंग। मैंने अपने सारे सीक्रेट शेयर कर दिया अन अकेडमी को, अन अकेडमी ने सारे सीक्रेट शेयर कर दिए मुझको। कल को अगर हम दोनों साथ काम नहीं करेंगे तो शायद आप पाएंगे बत्तर सर अन अकेडमी जैसी एक चीज खड़ी कर दें। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसी तरीके से अन अकेडमी को बत्रा सर के सारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ गया, हो सकता है वो बत्रा सर जैसा ही कोई टीचर खड़ा कर दे। इस तरीके से बच्चों को समझ में आता है, तो चलो बच्चों को दे देते हैं बत्रा सर न सही तो कोई दूसरा सही, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हम दोनों के लिए। अगर हम स्ट्रेटेजिक अलायंस में नहीं रहेंगे तो मैं हो सकता है अन अकेडमी जैसा या उससे भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दूं, है ना। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, और इसी तरीके से अन अकेडमी के लिए भी मुश्किल नहीं है। कई टीचर्स आएंगे, बत्रा सर की स्किल पता चल गई, बच्चों को क्या पसंद आता है, ऐसे परोसना पड़ेगा, ऐसे कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो अपने किसी ऐसे टीचर को ले आए या उसे प्रिपेयर कर दें इस तरीके की स्किल पे, तो हो सकता है वो मेरी इन स्किल से सीख के काम आगे करे। तो बताओ दोनों के लिए ये स्थिति खतरनाक होगी या नहीं होगी। हमारा अगर साथ रहेगा स्टूडेंट को बेनिफिट, साथ नहीं रहेगा तो मैं भी अन अकेडमी जैसी चीज ला सकता हूं या उससे बड़ी चीज ला सकता हूं। इसी तरीके से अन अकेडमी में मेरे से बढ़िया टीचर ला सकता है। तो बताओ ये खतरा है या नहीं है, बताओ ये खतरा है या नहीं है, फटाफट से लिख के बताया चैट बॉक्स में। स्ट्रेटेजिक अलायंस टूटने से जो हमने एक दूसरे को चीजें शेयर की है, क्या हम दोनों आने वाले टाइम में एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। जल्दी बताओ, क्या ये स्ट्रेटेजिक अलायंस के टूटने से खतरा है या नहीं है। जल्दी से मुझे बताएं, ये स्ट्रेटेजिक अलायंस के टूटने से खतरा है या नहीं है। तो मुझे बताओ ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे लोग क्या करना चाहोगे, क्या अन अकेडमी और बत्रा सर स्ट्रेटेजिक अलायंस में रहें। जल्दी से मुझे बताओ, क्या बत्रा सर और स्ट्रेटेजिक अलायंस में रहें, अन अकेडमी और बत्रा सर स्ट्रेटेजिक अलायंस में रहें आप स्टूडेंट को बेनिफिट देने के लिए। जल्दी से मुझे लिख के बताएं, फटाफट से लिख के बताएं बेटा मुझे। युक्ति कह रही है बिल्कुल खतरा खतरा है, बिल्कुल खतरा खतरा है, ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। मार्केट तो बेटा मोनोपोली का है ही नहीं, है ना। एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाली कई कंपनियां हैं, कई कंपनियां और हो सकती है नियर फ्यूचर में, कोई मना नहीं है ना, है ना। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूं,
है ना, मैं डराने वाली बात भी नहीं कर रहा हूं। कल को रिलायंस को लगे कि यार एडटेक कंपनियां खूब कमा रही है और रिलायंस ही उतर जाए एडटेक कंपनियों के तौर पे, तो बताओ सबको खतरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सबको खतरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरीके से वोडाफोन उतर जाए, इसी तरीके से एयरटेल उतर जाए एडटेक कंपनियों के तौर पे, है ना, हजारों करोड़ रुपए लेके, जैसे जियो में उतरे, है ना, आपको मालूम है 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उतरी थी जियो। 2 लाख करोड़ इनिशियली, और फिर वो बढ़ते बढ़ते कई करोड़ तक हो गया। तो बताओ सब कंपनियां उसके सामने बौनी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? सब कंपनियां उसके सामने बौनी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अगर रिलायंस इस क्षेत्र में आंख डालता है तो बताओ, ये तो बहुत बड़ा जाइंट है, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का एक बहुत बड़ा जाइंट है। अगर वो एडटेक कंपनी के तौर पे उतरता है तो मुझे बताओ ये एक रियल थ्रेट है या सबके लिए नहीं है ना? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है स्ट्रेटेजिक अलायंस की बेटा जी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अपर्णा कहती है दोनों का साथ रहना चाहिए। बेटा हम तो कोशिश करेंगे ये साथ लगातार चलता रहे, है ना, ये दोस्ती चलती रहे हमारी और अन अकेडमी की। स्ट्रेटेजिक अलायंस में रहना चाहिए अक्षय कह रहे हैं, अपर्णा कह रही है। तो जल्दी से मुझे बताओ कितने लोग चाहते हैं अन अकेडमी और हमारा साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में लंबा चलना चाहिए? मैं जानना चाहता हूं बेटा आप सब लोगों से, हमारा और स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पर अन अकेडमी का साथ लंबा चलना चाहिए, कितने लोग चाहते हैं? जल्दी से लिख के बताएं मुझे। प्रखर कह रहे हैं जियो ऑनलाइन स्कूल आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है बेटा। मित्रन कह रहे हैं एयरटेल पहले अपना इंटरनेट इशू सॉल्व कर ले फिर आएगा फुल एस पे। तो जियो तो बेटा कर ही सकता है ना, ये जियो तो आ ही सकता है, एयरटेल नहीं करे बेटा, जियो तो कर ही सकता है ना बेटा। तो जियो करने में कोई दिक्कत थोड़ी है ना? जियो आ सकता है और भी फेसबुक आ सकता है, और फेसबुक और जियो दोनों मेरे ख्याल से जुड़ भी चुके हैं, आपको मालूम है। तेजस कह रहे हैं ये साथ फॉर एवर रहना चाहिए। हम भी बेटा चाहेंगे हमारा और अन अकेडमी का साथ फॉर एवर रहे, है ना। रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि टूटन पे दर्द होता है और टूटने के बाद गांठ पड़ जाती है, टूटने के बाद गांठ पड़ जाती है। इसलिए ये रिश्ता लंबा चलना चाहिए। रिश्ता वही सोच नहीं के साथ हम आएंगे, मैं और अन अकेडमी मिलके रिश्ता वही सोच नहीं के साथ आएंगे बेटा। मित्रन कह रहे हैं लंबा साथ बना रहे। आकांक्षा कह रही है फॉरएवर रहे, जिंदगी का साथ भी जिंदगी के बाद भी एलआईसी की तरह बना रहे। थैंक यू बेटा। तो आप लोग सब चाहते हैं हमारा और अन अकेडमी का साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में लंबा बना रहे, तो बेटा आप जैसा चाहते हैं वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट्स और बच्चों के विश पे ही तो हम साथ आए हैं, तो आगे भी हमारा साथ बना रहेगा। लेकिन ये एक रियल थ्रेट है बेटा कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सीक्रेट शेयर कर दिए हैं, तो आगे चल के अगर कल को खुदा ना खास्ता ये साथ नहीं रहा तो हम होंगे एक दूसरे के बेटा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स। क्या होंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। देखो ये बात लिख रखी है, स्ट्रेटेजिक अलायंस में ऑल्सो क्रिएट अ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर एंड अलाई। अलाई का मतलब होता है सहायक। जो आज आपका साथी है मे बिकम ए कॉम्पिटिटर इन फ्यूचर व्हेन इट डिसाइड टू सेपरेट आउट। तो जब सेपरेट आउट हो जाते हैं तो बन जाते हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन। जैसे हीरो और होंडा आज हर प्रोडक्ट को कंपीट करते हैं एक दूसरे के लिए, तो जब एक दूसरे के साथ थे तो फिर वो ऐसा ही होता है ना। हिंदी में कहावत है, जब दोस्ती गहरी होती है, जब बेटा दोस्ती गहरी होती है तो दुश्मनी और भी गहरी होती है। जब दोस्ती गहरी होती है तो बेटा दुश्मनी उससे और भी गहरी होती है। ये हमेशा ध्यान रखें। जो आज आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस है, हो सकता है कल को जब ये टूट जाए साथ तो वो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बने, जैसे हीरो होंडा का बना हुआ है एचपी डिज्नी के साथ हो सकता है बेटा। तो ये हीरो होंडा का साथ चला था बेटा 26 ईयर तक, और जब ये साथ में टूटा तो आज ये एक दूसरे के हैं बेटा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आज आपको बेटा रिवाइज भी करा दिया मर्जर एक्विजिशन को, और मैंने बेटा पढ़ा भी दिया आपको आज स्ट्रेटेजिक अलायंस को। होपफुली सबको समझ में आया होगा। फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बता दे सब लोगों को समझ में आया या नहीं। मैं साइन ऑफ कर रहा हूं बेटा आज के लिए। मैं होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज दोपहर में आप मिल रहे हैं मुझसे, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दे मुझे। दोपहर में आज मिल रहे हैं बेटा 3:15 से 4:15 बजे। हम पढ़ेंगे हम मोबाइल कंप्यूटिंग को, और आप मुझे अन अकेडमी ऐप पे ढूंढ सकते हैं जितेंद्र सिंह के नाम से, और वहां अगर आपको हैट मुझे डेडिकेट करनी है तो कर सकते हैं अपने चॉइस की, और एक साथ में अपना मैसेज या अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखें उसके लिए। और कल मुझे बेटा मिलें सुबह 10:15 से 11 बजे। हम पढ़ेंगे आगे रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, और उसमें पढ़ेंगे हम बेटा टर्न अराउंड को। जल्दी से सब लोग लिख के बता दें। मित्रन कह रहे हैं सारे खुल जाते हैं दुश्मनी में। राज कह रहे हैं आईटी का कब होगा सर? आईटी बेटा साथ साथ ही तो चल रहा है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग मोबाइल कंप्यूटिंग ये सब वही तो है बेटा।
राज आपका मोबाइल कंप्यूटिंग आईटी में कोर्स में है बेटा, चैप्टर 2 में। देखें आप सब लोग, अब तक मैंने बेटा जितना भी ईआईएस पढ़ाया है वो सारा का सारा आपके आईटी में भी है। आप दोपहर में क्लास में है, मैं बता दूंगा आपको। युक्ति, आकांक्षा, रंजीत, ऐश्वर्या सब कह रहे हैं समझ में आ गया। श्रावणी कह रही समझ में आ गया। श्रावणी से बेटा बात कर लेना आप, श्रावणी ओल्ड कोर्स की है, वो आपको बता दे कि बेटा जितना हमने पढ़ा है वो सब आज का पढ़ा हुआ है। मित्रन कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तेजस, संयुक्ता, मित्रन कह रहे हैं बाय सर, कल मिलेंगे। बिल्कुल बेटा, साइन अप फॉर टुडे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आज दोपहर में और कल सुबह। Stay home, stay safe, and study hard so that your this November exam attempt become the last attempt. Thank you,